ठीक है, तो इसका मतलब है जो 5 एलिमेंट में से जो वाटर एलिमेंट है आपके घर का डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपसी संबंध खराब हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले संबंध खराब होते हैं इमोशन डिस्टर्ब होने से, उसके बाद होता है गिव एंड टेक और बाकी झगड़े। तो सबसे पहले इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, तब जाके हमारे रिलेशन खराब होते हैं। ठीक है, तो चलो क्या करना चाहिए? अब मैडम मुझे ये नहीं पता ना आपके घर के में वहाँ क्या रखा हुआ है, अब वो देखना पड़ेगा, नक्शा भेजोगे तो मैं बता सकता हूँ। अब ऐसा है मैं तो आपको यहाँ सिखा सकता हूँ चीजें, ठीक है ना? और फिर भी आप मेरे को पर्सनली जिनके ओके। क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिनको मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही मेरे को पर्सनल कनेक्ट करेंगे। आप मेरे को मैडम नक्शा भेज देना एक बार, बेशक हाथ से बना के भेज देना, ठीक है? कि भाई इस दिशा में ये बना हुआ है, इस दिशा में ये बना हुआ मोटा-मोटा, तो मैं आपको बता दूँगा क्या रेमेडी करनी है। ठीक है? ओके। क्योंकि जब तक मैं देख नहीं लूँगा ना, मैं कोई ऐसी नीम हकीम वाली रेमेडी नहीं बताता कि आप ये कर लो हो जाएगा। आपके जब मैंने नक्शा देखा ही नहीं, वहाँ क्या बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ है। इतना पक्का है कि वहाँ पर एंटी एलिमेंट बैठा हुआ है। ज़रूर कोई फायर तत्व का काम करते हैं वहाँ पर। ठीक है? तो कोई अग्नि का काम ज़रूर कर रहे हैं वहाँ पर आप। तभी वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वाटर इवेपोरेट होने से क्या होता है, आपके इमोशंस इवेपोरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपके इमोशंस काम नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है? और कई बार क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट भी खराब होता है कि वो हाँ जी, सर सेशन स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, चलो ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन लूँगा सतीश जी का, सतीश शर्मा। बस उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर सबके क्वेश्चन मैं बाद में ले लूँगा, सेशन के बाद। मेरे को 15 मिनट सुन लो आप। हाँ जी, उसके बाद। गुरुजी प्रणाम। नाम सतीश कैसा है? बस सर बढ़िया सर। और बता। सर एक चीज बताइए सर। बस सर हाँ, बढ़िया सर। हाँ, सर ये जो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमारे घर के अंदर है ना, मतलब कोई भी बंदा, जैसे पिताजी है, मेरे दोनों भाई हैं, हाँ, या मैं भी हूँ सर, लाइफ में ना ग्रोथ नहीं कर पा रहे। जैसे ग्रोथ करी और वो वापस जाके एक ही जगह फिर वापस डाउन आ जाएंगे, ठीक बात फिर है। थोड़ी ग्रोथ करने लगेंगे फिर वापस डाउन आ जाएंगे। हाँ, तो ये वास्तु की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है। देखिए सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। जिस घर में कोई भी मेंबर ग्रो नहीं कर पा रहा, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, सबसे पहले उसके घर का नॉर्थ ईस्ट तो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा ही होगा। क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे हमारे अभी बताता हूँ आपको कि नॉर्थ ईस्ट को क्यों लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज जुपिटर। और जुपिटर क्या है? जुपिटर ग्रोथ का कारक है। ग्रोथ जो आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है ना, वो जुपिटर देता है आपको ग्रोथ। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जुपिटर रूल करता है। इसका मतलब कोई ना कोई वायलेशन आपने वास्तु का वायलेशन नॉर्थ ईस्ट में किया हुआ है, जिसकी वजह से वो जुपिटर डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से घर में ग्रोथ नहीं हो पा रही। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है? जैसे नॉर्थ में हमने सर सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बनाई हुई है सर। हाँ, तो आ गया ना बेटा, आ गया ना। जो तू नॉर्थ में कह रहा है ना, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन भी ले रहा हो, क्योंकि तुम्हें दर्शन लेनी आती नहीं अभी अच्छे से। तो ज़रूर नॉर्थ ईस्ट तक जा जी रही जी होंगी जी। सीढ़ियाँ। ठीक है? अब नॉर्थ ईस्ट पे सीढ़ियाँ बना ली, तो इसका मतलब जुपिटर की एनर्जी आपको नहीं मिल रही, और जुपिटर क्या है? ग्रोथ का कारक है। ठीक। और अभी तो हमने अभी इसमें वास्तु ज्योतिष भी लगाएँगे, ठीक है? तो तब पता लगेगा। सीढ़ियाँ क्या होती हैं? सीढ़ियाँ राहु होती हैं। अब जुपिटर की जगह आप राहु को बैठा दोगे तो क्या होगा? आप सब समझदार हो, क्या होने वाला है? और सर, सर दूसरी प्रॉब्लम ये कि हमारे जो मकान का नंबर है वो भी 4 नंबर है, राहु का नंबर है हाँ, तो कोई 31। बात नहीं, राहु रूल कर रहा है, कोई इसमें क्या बात होगी? कोई बात नहीं, देख लेंगे। आप कुंडली पकड़ लो और न्यूमरोलॉजी देख लो, नंबर्स देख लो, अगर नंबर्स अच्छे हैं, उसके कंपैटिबल हैं, या जो कुंडली के अंदर राहु आपका अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो वो नुकसान नहीं देगा। अगर वहाँ बैंड बजा रखा है कुंडली में, तो यहाँ पर आपको डबल बैंड बजाएगा वास्तु के अंदर। ठीक है? चलो, बाधक बाधक। बाधक हो या बहुत बहुत तरह से होता है ज्योतिष। अब मैं यहाँ 10 मिनट में ज्योतिष नहीं पढ़ा सकता ना सतीश। ठीक है? चलो। ओके सर, थैंक यू। चलो अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ और आप अपने आप से अनम्यूट नहीं हो पाएंगे। सतीश, तू अभी हैंड रेज रखना, क्योंकि एक दो मेरे को वॉलंटियर चाहिए, बाई चांस कोई दिक्कत आ रही तो एटलीस्ट बता सकें। ठीक है? बाकी मैं सतीश तेरे को अनम्यूट रखूंगा। ठीक है? ओके सर। लेकिन पीछे से आवाज ना आए, ध्यान रखिए। जी 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 जी। सेशन के बाद मैं सभी के क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है अभी। सतीश, मैंने तेरे को ओपन किया है, अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर ले बस। ठीक है? जी जी जी।
सबसे पहले एडवांस वास्तु, हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है अभी एडवांस रेजिडेंशियल वास्तु का। सतीश बेटा तेरे यहीं से आवाज आ रही है क्या? देख जरा आवाज। नहीं सर। तेरे यहीं से आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चल कोई नहीं, इतना चल जाएगा। चल अभी रहने दे। चलो, एडवांस रेजिडेंशियल वास्तु हमारा एक बैच शुरू कर रहे हैं अभी हम। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वास्तु। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं पिछले तकरीबन 10 सालों से ये सारी साइंसेस 2011 से पढ़ा रहा हूँ। चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है और हीलिंग साइड में भी, चाहे रेकी है, हिप्नोथेरेपी है या एनएलपी है। तो ये सारी साइंसेस मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 सालों से। लेकिन अब जब से लॉकडाउन लगा है तो तब से सारी क्लासेस ऑनलाइन हमारी शुरू हो गई है। ठीक है, तो वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने डबल एमबीए, एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। 95 पास आउट हूं मैं मैकेनिकल इंजीनियर और 98 तक मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग और सेल्स के अंदर खत्म कर ली थी। तो उसके बाद अपना बिजनेस किया और भगवान की ऐसी कृपा थी कि 2008 से इसी साइंस में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो 2008 में मैं इस ऑकल्ट फील्ड में आया और 2011 के बाद तो मैंने ये सारा प्रोफेशनल लेवल पर इसको, चाहे वो कंसल्टेशन है चाहे वो एजुकेशन है, देना शुरू कर दिया था। तो जैसे जैसे जर्नी चलती रही आगे हम अपनी नॉलेज को एनहेंस करते चले गए। ठीक है, और जिसके अंदर भी ये 3-4 सब्जेक्ट मेरे बहुत ही ज्यादा दिल के करीब हैं। एक ज्योतिष, ज्योतिष के अंदर भी आप सभी जानते हैं बहुत सारे ज्योतिष होते हैं, केपी, नाड़ी, लाल किताब, ये सभी मैं पढ़ा लेता हूँ। लेकिन मेरे जो दिल के करीब है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। और दूसरा वास्तु के अंदर भी 10 तरह के वास्तु होते हैं। ठीक है, हम सारे वास्तु पढ़ाते हैं, चाहे वो वैदिक वास्तु हो, महावास्तु हो, न्यूमरो वास्तु हो, केपी वास्तु हो, लाल किताब वास्तु हो, जियो वास्तु हो, अष्टकवर वास्तु हो, प्रश्ना वास्तु हो, एस्ट्रो वास्तु हो। ठीक है, तो इतने सारे वास्तु होते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट मेरे बड़े दिल के करीब हैं, चाहे पहला ज्योतिष, दूसरा वास्तु, तीसरा न्यूमरोलॉजी और चौथा टैरो। तो ये रेगुलर मेरे यहाँ बैचेस चल रहे हैं और जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो बहुत ज्यादा हमारे ऑनलाइन बैचेस शुरू हो गए। तो काफी बाद अब ये लास्ट हमने बैच पढ़ाया था दिसंबर में, उसके बाद हम दोबारा से इसको लॉन्च कर रहे हैं अपने एडवांस रेजिडेंशियल वास्तु को, और इसमें आपको इस बार बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले सभी का स्वागत है हमारे इस आज के सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। दिस कोर्स तो नहीं है अभी, लेकिन ठीक है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप ज्वाइन करेंगे हमारे कोर्स को। सबसे पहले मैं कोर्स के बारे में बता देता हूं ताकि सेशन स्टार्ट होने के बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर बाद में ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो बैच शुरू हो रहा है वो 7 तारीख से शुरू है। शायद 7 का ही संडे है। शायद मेरा बैनर भी बन के आ गया होगा, प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए क्योंकि मेरा बैनर भी अभी बनकर आने वाला था ताकि मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूं साथ साथ। ठीक है, बैनर भी आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले हम इस वास्तु में पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, सबसे पहले वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं हम कि जैसे अभी एक किसी मैम ने पूछा था या पता नहीं किसी सज्जन ने पूछा था कि जब सब कुछ हमारा डिसाइड हो जाता है या हम ज्योतिष पढ़ लेते हैं तो वास्तु हमारे पर कितना अफेक्ट करता है, या फिर जैसे मैंने बताया आपको कि भाई पहले आप ये देखिए कि वास्तु कब आपको अफेक्ट करता है, या जैसे किसी ने पूछा कि वो 33% ज्योतिष आपको अफेक्ट करेगा, 33% वास्तु अफेक्ट करेगा, 33% न्यूमरोलॉजी करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वास्तु और ज्योतिष बिल्कुल अलग चीज है और मेरी नजर के अंदर जो ज्योतिष की जो एक्चुअल रेमेडी है वो वास्तु के अंदर ही है। ज्योतिष के जो अंदर रेमेडी है वो सिर्फ वास्तु के अंदर कर सकते हो आप। जो ज्योतिष की रेमेडी है वो वास्तु से करेंगे आप, तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि देखिए, 4 फैक्टर हैं आपकी लाइफ के जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं कि आपकी लाइफ इस जर्नी के अंदर कैसे जाने वाली है। 4 फैक्टर काम करते हैं मेरी नजर में, हो सकता है ज्यादा भी हो सकते हो, लेकिन मेरी नजर में 4 फैक्टर है। पहली बात है आपका जन्म, यानी कि जो आपका जन्म जिस दिन हुआ है, जिस घड़ी हुआ है, यानी कि टाइम। टाइम एक सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफ का, वो डिसाइड कर देता है कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है।
सबसे पहला फैक्टर है टाइम। दूसरा है वंश। वंश आपको डिसाइड कर देता है कि आपकी जर्नी कैसे जाने वाली है। मान ले किसी की दशा जितनी मर्जी खराब हो, कुंडली में योग बहुत ज्यादा खराब हो, लेकिन अगर वो अच्छे वंश में पैदा हुआ, यानी कि किसी राजा महाराजा के यहाँ पैदा हो गया, तो उसके लिए तो लाइफ इजी है ना, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात है, जो जिस वक्त पैदा हुआ, इससे बड़ा फैक्टर होता है टाइम। दूसरा फैक्टर है टाइम। टाइम आपको डिसाइड कर देता है, कुंडली जिसको बोलते हैं कुंडली। तो जो ज्योतिष आपको डिसाइड कर देता है कि आपकी लाइफ कब, कहाँ, क्या चीज आपको लाइफ में मिलने वाली है, आपको कौन से सुख मिलेंगे, कौन से दुख मिलने वाले हैं। इसका मतलब है दो ऐसी चीजें हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। पहला है वंश, ये आपके हाथ में नहीं है कि किस वंश में मुझे जन्म लेना है। दूसरा, मुझे कब पैदा होना है, ये भी आपके हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दो फैक्टर जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, ये दो मेजर फैक्टर हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि कुंडली एक बार बन गई, तो कुंडली में जो अच्छे योग हैं, बुरे योग हैं, जब आपकी दशाएं स्टार्ट होगी तो उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो अच्छे योग हैं, उन अच्छे योगों को आपको फल मिलेगा, जो बुरे योग हैं, उन बुरे योगों का भी आपको फल मिलने वाला है। इस तरह जिस वंश में पैदा होगे, तो एक बार पैदा होगे तो होगे। तीसरी चीज है वातावरण, जिसको बोला गया है वास्तु। और चौथा है आपके कर्म। ये चार फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं कि इस जर्नी में आपको सुख दुख क्या मिलने वाला है। पहला है टाइम। टाइम मतलब आपकी कुंडली, जो बन गई सो बन गई। जिस वक्त आप पैदा हुए, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, अच्छे या बुरे योग लगे जो आप पैदा हुए हैं, वो बन गया, वो मिट नहीं सकते, उनको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरा है वंश, जिस वंश में जन्म लिया वो भी आपके हाथ में नहीं है। तीसरा है वातावरण, कि किस वातावरण में आप पले बड़े हो। वातावरण का मतलब सीधा सीधा वास्तु से है, कि किस वास्तु के अंदर आप रहते हो। और चौथा है कर्म, और किस तरह के आप कर्म करते हो। तो यानी कि चार फैक्टर में से दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है, और ये आपकी लाइफ को 60% डिसाइड कर देते हैं, ये दो ही फैक्टर। बाकी बचे दो फैक्टर, इनके पास 40% है। इसमें से भी क्या है, एक कर्म है और एक वातावरण है। इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण का सीधा सीधा संबंध आता है वास्तु से। हम वंश नहीं चेंज कर सकते, हम ज्योतिष नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वास्तु हम चेंज कर सकते हैं। मान लिया मकान गलत बना है, या मकान मैंने ऐसी जगह बना लिया जो दिशा मेरे को सूट नहीं करती, या मकान मैंने ऐसी जगह बनाया जो कि सोसाइटी मुझे सूट नहीं करती, वो शहर मुझे सूट नहीं कर रहा, उसका नाम मेरे से सूट नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि मैं मकान चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए दशाएं मुझे अच्छी नहीं मिली, योग मेरी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो मैं कुंडली नहीं बदल सकता, लेकिन मैं मकान बदल सकता हूँ। दूसरा, मान लिया कोई चीज मैंने गलत बनाई है मकान के अंदर, तो मैं तोड़ कर ठीक कर सकता हूँ। मैंने कोई प्लेसमेंट, सोफे की प्लेसमेंट है किचन में, जो हमने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखे हैं उसकी प्लेसमेंट अगर गलत रखी है, तो उसको चेंज कर सकते हैं, उठा के चेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वास्तु में हमारे पास फ्री विल है। वास्तु में हम अपनी चीज अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में नहीं कर सकते, ना वंश में कर सकते। और कर्म, कर्म का सीधा सीधा संबंध वातावरण से है। एक अच्छे वातावरण में, यानी कि एक अच्छे वास्तु सम्मत मकान में रहकर आप अच्छे कर्म कर सकते हो। जैसे कि आप लोग सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठ के आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है मैं एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वास्तु में आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप अपने घर पे इजी वे से पढ़ रहे हो। अगर यही मैं बाहर सड़क पर पढ़ा हूं तो शोर आ रहा होगा, और आपको बोलूं कि आप भी आइए धूप में बैठिए, तो क्या मतलब है, आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप भी नहीं बैठेंगे। तो इसका मतलब है कि अच्छे कर्म करने के लिए अच्छे वातावरण का होना बहुत जरूरी है। और ये अच्छा वातावरण कैसे होगा, ये अच्छा वातावरण का मतलब है वास्तु। अगर हम वास्तु सम्मत मकान में रहते हैं, वास्तु सम्मत मकान में हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, या इंडस्ट्री हम अपने वास्तु के हिसाब से बना लें, तो इसका मतलब है चीजें इजी गोइंग हो जाती है, ये हमारी लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा रोल है वास्तु का। अब ज्योतिष में आप दशाएं नहीं चेंज कर सकते। कोई बोले जी शादी नहीं हो रही, अगर कुंडली के अंदर शादी का योग नहीं है, तो कोई रेमेडी आपकी शादी नहीं करा सकती, ये बता दूं मैं आपको। ठीक है, कर्मों से कभी कभी भगवान सुन लेता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी रेमेडी ने काम करना है, तो वो रेमेडी हर डिनायल ऑफ मैरिज के चार्ट पर लगनी चाहिए वो रेमेडी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम तो सबको रेमेडी देते हैं, हमारे डिनायल ऑफ मैरिज का चार्ट है बच्चे का, हमारे पास तो हमारे 100 कुंडली है, 100 में से मान लिया अगर 5 हमने रेमेडी से हो भी गई, तो इसका मतलब यह कि 5 की सुनी ना भगवान ने। लेकिन अगर वो रेमेडी इतनी कारगर होती, तो 95 या 100% लोगों की शादी होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि अगर जो कुंडली में योग ही नहीं है, तो उन योगों को क्रिएट नहीं किया जा सकता। बहुत कम रेयर हमने देखा है कि योग ना होने के बाद चीजें हो गई, तो हो सकता है हमको भी ज्योतिष इतना ना आता हो पकड़ना। ठीक है, लेकिन वास्तु के अंदर आपके पास फ्री विल है। मान लिया आपने टॉयलेट गलत बनाया, जैसे कि अभी किसी ने सतीश ने पूछा कि भाई उसको दिक्कत आ रही है, कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है वो जो जैसा उन्होंने बताया कि नॉर्थ में सीढ़ियां हैं, तो हो सकता है वो नॉर्थ में ना हो, कि दिशा उनको अच्छी तरह लेनी ना आई हो, जरूर स्टेयर्स उनकी नॉर्थ ईस्ट तक जा रही होंगी।
अब अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने एक हैवी कंस्ट्रक्शन कर ली, नॉर्थ ईस्ट में जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज जुपिटर। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर ग्रोथ का कारक है। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ लाता है, पैसे की ग्रोथ हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी की ग्रोथ हो, आपकी फैमिली मेंबर्स की ग्रोथ हो, सभी तरह की ग्रोथ का कारक जुपिटर है। इसलिए बोला गया वास्तु के अंदर कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा शुभ होनी चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट आपका खराब है तो लाइफ के बहुत सारे सेक्टर में आपको प्रॉब्लम आती है, और आपको बताऊंगा अभी कैसे क्यों आती है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसने सीढ़ियां बनाई हुई हैं, तो सबसे पहली बात तो सीढ़ियां तोड़ के दोबारा बनाई जा सकती है। चलो अगर ये भी नहीं करना तो मकान बेच लो भाई, दूसरी जगह रह लो। ठीक है, तो आपके पास फ्री विल है ना, कुछ तो फ्री विल है। तो लेकिन ज्योतिष में कोई फ्री विल नहीं है। अगर डिनायल ऑफ मैरिज का योग है तो है। अगर जो कष्टों की दशाएं लिखी हैं, मान ले राहु की दशा है, किसी की 18 साल की दशा आती है और राहु किसी का बैंड बजा रहा है, तो भाई 18 साल बैंड बजेगा, कोई रोक नहीं सकता। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर, अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी अभी तक तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, हम यहाँ 20 सालों से रह रहे हैं इस मकान में, अभी से वास्तु की प्रॉब्लम क्यों आनी शुरू होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात, वास्तु तब ज्यादा इफेक्ट करता है आपको जब आपकी दशाएं खराब आती हैं। दोनों चीज साथ-साथ चलती हैं। अगर मान लीजिए कि दशाएँ आपकी ठीक है, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर खराब वास्तु में आप रह रहे हैं, तो उस जो आपकी कुंडली के अच्छे-अच्छे योग आपको मिले हैं, वो उस इंटेंसिटी से आपको फलीभूत नहीं होंगे। मान लीजिए एक, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक मैं, ये मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। जब मैंने नया-नया सीखा था वास्तु, तो हमने करने गए, तो पता लगा कि वास्तु तो बहुत गलत है, लेकिन मैम ने बोला कि भई आपको तो यहाँ बच्चे पढ़ाई में, एजुकेशन में दिक्कत आनी चाहिए। बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कहने लगे जी नहीं तो हमारा बच्चा तो सीए बन गया। मैंने कहा जी अच्छा, अच्छी बात है सीए बन गया तो। अब हमने आगे बाद में देखा, जब कुंडली उसकी देखी गई, तो उसकी कुंडली इतनी बढ़िया थी कि आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा क्या आईएएस क्या टॉप मोस्ट लेवल पर जा सकता था। कि मैंने अपने सर को भी दिखाई कुंडली, मैंने कहा सर देखिए कुंडली ये है और वास्तु ये है। तो उसके इतने अच्छे कुंडली के अंदर योग थे बच्चे के कि बच्चा आईएएस भी आराम से क्लियर कर सकता था। लेकिन बच्चा क्या सीए बनकर रह गया। अब उनकी तो ऐसा था कि भाई उनके लिए तो सीए तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो यू नेवर नो, आपकी लिमिट क्या है ये आप तय नहीं करेंगे। कि आपकी कुंडली में मान लीजिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग बने हैं, एजुकेशन, बच्चे के एजुकेशन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अब मान लीजिए कोई आप करोड़पति बन गया, लेकिन अगर उसकी कुंडली में करोड़ोपति बनने के योग हैं, लेकिन उसको 1-2 करोड़ बनकर वो खुश है अपनी लाइफ में, तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तु ने इफेक्ट नहीं किया, वास्तु ने इफेक्ट कर उसको, जहां वो करोड़ों पति बन सकता था, उसको करोड़ तक लाकर रोक दिया। ठीक है? तो ये मतलब है कि अगर आप अपनी कुंडली के जो अच्छे योग हैं, उनका 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो अच्छे वास्तु में रहकर ही आप उन 100% योगों को, अच्छे योगों को फलीभूत कर सकते हो। वरना क्या है, वो सारे वेस्ट चले जाएँगे। अब दूसरी वाइस वर्सा है। मान लीजिए कुंडली बहुत खराब है, ठीक है, कुंडली बहुत खराब है, ठीक है जी, अब क्या करें? कुंडली की दशाएँ तो ओवरकम नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप एक अच्छे वास्तु में रह रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बता गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो दशा जितनी खराब जाने वाली थी, उसमें ज़रूर आपको कुछ रिलैक्स मिलेगा। कई बार होता है ना कि मुसीबत आ रही है, लेकिन उस मुसीबत को हम झेल जाते हैं आराम से, ठीक? और अगर दोनों चीज़ खराब है कि कुंडली में दशाएँ भी खराब चल रही हैं, योग भी खराब है और आपका वास्तु भी पिटा हुआ है घर का, तो मैं बताता हूँ फिर आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये हमने जो बंदा कहता है ना मैं सुसाइड करने का दिल कर रहा है और सब कुछ हो गया, तबाह आगे अंधकार है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तो ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी दशाएँ भी खराब चल रही होती हैं, कुंडली में योग खराब है, उन्हीं की दशा चल रही है और कहीं न कहीं उस जिस मकान में वो रह रहे हैं, कहीं न कहीं वास्तु उनका अफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये आंसर होता है आपका जो आप बोलते हैं। देखिए, वास्तु और ज्योतिष आपस में एक पैरेलल चलते हैं, ये बता दूँ मैं आपको। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जो, और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि 2012 12-13 के बाद ये प्रचलन में आया है। वरना आपसे पहले क्या था, ज्योतिष वाले कहते थे ज्योतिष ज्योतिष होता है, वास्तु नहीं होता। और वास्तु वाले कहते थे ज्योतिष नहीं होता, वास्तु सब कुछ होता है। लेकिन हम शुरू से टू द वेरी फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि वास्तु और ज्योतिष दोनों इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ज्योतिष और वास्तु दोनों ही काम करते हैं। अगर कुंडली के अच्छे योगों को, अच्छे दशाओं को कैश करना चाहते हैं, तो अच्छे वास्तु में रहना शुरू कर दो। आप फिर देखिए क्या कर सकते हो। और अगर बुरे दशाएँ चल रही हैं, तो भी अच्छे वास्तु में रह लो। इससे मतलब है जब बुरा वक़्त आता है, तो कई बार इंसान को पता नहीं लगता और वो उसमें शैन करने की शक्ति आ जाती है और कहीं न कहीं अच्छे वास्तु में रहकर वो बुरा वक़्त भी ईज़ी गोइंग होकर निकल जाता है। इतना इम्पैक्ट हम पर नहीं डालता जाता। ठीक है? तो ये मतलब है एक तो। दूसरा, हमारा कोर्स जो शुरू हो रहा है, मैं आपके साथ वो स्लाइड 1 मिनट शुरू कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। एक बार पहले कोर्स दिखा दूँ मैं आपको। पहले हमारा कोर्स है इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु साइंस, कि वास्तु होता क्या है? बेसिकली वास्तु है क्या? हिस्ट्री क्या है वास्तु की? वास्तु के पीछे कहाँ से वास्तु आया? क्या है, क्या नहीं है? रिलेशन ऑफ प्लैनेट एंड गॉड विद डायरेक्शन। तो प्लैनेट का एंड देवताओं का डायरेक्शन से क्या रिलेशन है?
हमारे यहाँ वास्तु में क्या है कि आपको पता ही होगा कि हमारे पूरी 10 दिशा होती हैं। इस एनवायरनमेंट में 10 दिशाएं हैं। उतना आपका दशों दिशाओं में गुणगान होगा। तो 10 दिशाएं, 10 दिशा में से 4 डायगोनल दिशा है हमारी मेन डायरेक्शन, जिसको कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और हमारी बाकी जो है 4 दिशाएं हैं डायगोनल डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और 2 दिशाएं हैं, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। तो 10 दिशाएं हमारी। तो वास्तु के अंदर ज्यादातर काम करती है, काम तो सारी करती हैं, लेकिन जो मेन दिशाएं हैं वो 8 दिशाएं काम करती हैं। ठीक। तो इसका मतलब इन सबका रिलेशन देवताओं से, किस देवता से है, किस प्लेनेट से है उस दिशा का। स्टडी ऑफ 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट की थ्योरी। देखिए वास्तु कुछ भी नहीं है, वास्तु सिर्फ 5 एलिमेंट की थ्योरी है। जिसने 5 एलिमेंट समझ लिए, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट, जिसने 4-5 एलिमेंट समझ में जिसको आ गए, तो वास्तु का माहिर बन सकता है वो। और यही सब कुछ है। आपने अगर 5 एलिमेंट की थ्योरी को समझ लिया, तो दैट मीन आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। तो अपने कोर्स में आपको एक-एक चीज एलैबोरेट करके बताते हैं कि अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है। किताबें तो भरी पड़ी हैं, ठीक है? चाहे महावास्तु पढ़ लेना, कोई वास्तु पढ़ लेना, जब तक आपको कोई एक गुरु नहीं मिलेगा ना समझाने वाला, किताबों से पढ़ के कभी वास्तु ज्योतिष नहीं आएगा। ये भी बता देता हूँ आपको। कुछ लोग हैं गूगल से, यूट्यूब से या उससे पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन उनसे पढ़ के ज्योतिष या वास्तु नहीं आ सकता। कोई भी ऑकल्ट साइंस नहीं आ सकती। ऑकल्ट साइंस के लिए आपको किसी गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसके बाद है स्टडी ऑफ 3 दोषा। 3 दोष होते हैं। ये आयुर्वेद का सिस्टम है, वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद ये कहता है, एज पर आयुर्वेदा, कि आपको कोई भी बीमारी लगेगी, उस बीमारी के लगने के पीछे आपके जो 3 दोष हैं, इन्हीं तीनों दोषों के इम्बैलेंस होने से आपको कोई बीमारी लगती है, एज पर आयुर्वेदा। ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वात, पित्त, कफ 3 ही दोष है ये। तो ये दोष किस प्लेनेट से जनरेट होते हैं, वो प्लेनेट किस दिशा पर रूल करती है। अगर आपकी मतलब आपको वास्तु को देखकर बताया जा सकता है, आपका नक्शा देख करके आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर ज्योतिष और वास्तु को मिला लें तो आप मिरेकल कर सकते हो लाइफ के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको ज्योतिष और वास्तु की नॉलेज हो गई, तो आप यही बता सकते हो कौन सी बीमारी हो सकती है, किस इंसान को होंगी। घर में तो इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो जिसकी दशा, जिसकी कुंडली में जो प्लेनेट वीक होगा, और वो कुंडली के अंदर साथ साथ अगर जिस मकान में वो रह रहा है, उस मकान के जिस दिशा में वो प्लेनेट रूल करता है, अगर वो दिशा खराब है, तो डेफिनेटली उसको वो रोग होने वाले हैं। तो आपको जो भी डिजीज होती है वो वात, पित्त, कफ रोग से होती है। इसके अंदर भी जो 60% रोग हैं आपके जीवन में जो आते हैं, जो इनक्योरेबल डिजीज हैं, जिन जो लाइलाज बीमारी हैं, जो लंबी चलने वाली बीमारी है, वो वात रोग से होती है। ठीक है, वो वात रोग है। वो पित्त और कफ, ये 40% ये बीमारियां होती हैं आपको। तो इसका मतलब है कि वात रोग होगा कैसे। वात रोग होता है वायु से। अब आपको वास्तु के अंदर ये पता होना चाहिए कि वायु किस दिशा में रूल करती है, किस दिशा में प्रोमिनेंट है, और वो उस दिशा के अंदर कौन कौन से प्लैनेट रूल करते हैं। तो अगर कुंडली के अंदर वो खराब है, या आपने वास्तु में उस दिशा के अंदर कोई वास्तु का वायलेशन किया हुआ है, तो दैट मीन्स आपको ये डिजीज होगी ही होगी। और ये भी बता दूं मैं आपको, जब तक वो दिशा ठीक नहीं होगी, जितनी मर्जी दवाइयां खा लेना, रूट से वो बीमारी तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उस घर का वास्तु ठीक नहीं करेंगे। तो मैं तो सबसे ज्यादा इसका जो वास्तु को मानता हूं, इंपैक्ट जो होता है वो आपके हेल्थ पर सबसे ज्यादा आता है। और हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और हमने ये देखा, जिस घर में बीमारियां नहीं जाती, जिस घर से बीमारियां नहीं जाती, वास्तु का सबसे बड़ा रोल है। आप देख ले, जिस घर में सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, इसका मतलब है वो गलत वास्तु में रह रहे हैं। ठीक है, 2 चीजें हो सकती है। एक तो किचन आपकी गलत होगी सबसे पहले, और उस जिस वास्तु में रह रहे हैं, जिस मकान में आप रह रहे हैं, उसका ब्रह्मस्थान खराब होगा। देखिए वास्तु के अंदर 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आपके घर का मेन गेट, दूसरा आपके घर की किचन, और तीसरा आपके घर का ब्रह्मस्थान। अगर ये 3 चीजें आपके घर के अंदर ठीक है, तो इसका मतलब है आप 80% वास्तु आपका ठीक है। ठीक। तो मेन प्रॉब्लम होती है आपके ब्रह्मस्थान के अंदर, दूसरी आपके किचन के अंदर, और तीसरा आपका मेन डोर। अगर ये 3 चीज ठीक कर लो, आपका 80% वास्तु ठीक हो जाएगा। तो हम आपको सारे चीजें एलैबोरेट करके बताते हैं। स्टडी ऑफ 3 दोषा बताया जाएगा आपको, स्टडी बताई जाएगी। वात, पित्त, कफ कौन से डायरेक्शन को रूल करते हैं, और आप कैसे डिजीज को पहचानेंगे, किसको कौन सी डिजीज हो सकती है, और जिसको हो रखी है तो उसको कौन सी दिशा में आपने बेडरूम देना है, वो किस दिशा में ना रहे। ऐसा नहीं है कि हमेशा मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनेगा, लेकिन पता लगे वो साउथ वेस्ट में जो कपल रहने वाला है उसको बीमारी इस तरह की हो रखी है कि उसको साउथ वेस्ट सूट ही नहीं करेगा, लेकिन किसी ने बता दिया जी नहीं, मास्टर बेडरूम तो वास्तु वाले ने बताया था कि साउथ वेस्ट में बनेगा। कोई भी चीज रिजिड नहीं है वास्तु के अंदर।
वास्तु क्या, किसी भी साइंस के अंदर कोई भी रिजिडनेस नहीं है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है साइंस की तरफ से या क्लासिकल टेक्स्ट की वजह से। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है सबसे पहले कि आप किस डिजीज से आप ग्रसित हैं, आपको डिजीज कौन सी हो सकती है, हो रखी है या होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उस दिशा से आपको बचना है। फिर है सिलेक्शन ऑफ प्लॉट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट। तो प्लॉट का सिलेक्शन कैसे करें? ठीक है, अब प्लॉट सिलेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हमारा तो वास्तु वहां से शुरू होता है कि जब आपके मन में मकान बनाने का विचार भी आया ना कि मेरे को मकान बनाना है, तो हम ये बताते हैं आपको कि आपको पहले तो दिल्ली सूट करता नहीं करता। मालिक कोई बोले दिल्ली में रहना है मेरे को, तो पहले दिल्ली देखो, दिल्ली उसको सूट करता नहीं करता, उसके नाम के साथ दिल्ली की कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। फिर दिल्ली के जिस एरिया में रहता है, मान लीजिए दिल्ली के वो कहता है जी मैं रोहिणी रहना चाहता हूँ, अब रोहिणी देखिए, रोहिणी उसको कंपैटिबल है या नहीं है। फिर रोहिणी के अंदर कोई एक सोसाइटी होगी, उस सोसाइटी का मान ले नाम है आशीर्वाद, ठीक है, तो आशीर्वाद सोसाइटी उसको सूट करती नहीं करती। उसका उसने आपका घर का मकान या जो पर्टिकुलर एक सोसाइटी के अंदर बिल्डिंग्स के नाम होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अब अल्फा उसको सूट करता नहीं करता है, बीटा सूट करेगा, गामा सूट करेगा। तो हमारा तो वास्तु वहां से शुरू होता है, जब आपके मन में विचार ही आया ना कि मकान बनाना है, तो मकान के लिए आपको कौन सी दिशा और कौन सी जगह सूट करेगी। ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और अगर आपको किसी ऐसी भूमि पर मकान आपने बना लिया या ऐसी जगह पर आपने मकान बना लिया जो जगह का नाम की कंपैटिबल आपके पास नहीं है, या जिस दिशा में आपको आपका एंटी है, उस दिशा में अगर आपका मेन डोर है, या उस सोसाइटी के या उस कंट्री के, उस सिटी के, उस दिशा के अंदर आपने अपना घर बना लिया, तो समझ लीजिएगा आप उस घर में रहकर प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं आने वाली। आप जितना मर्जी वास्तु समझ मकान बना लें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट। सबसे पहले प्लॉट का सिलेक्शन ही करो कि भाई मेरे को दिल्ली बनाना है, दिल्ली के कहाँ बनाना है, रोहिणी बनाना है, रोहिणी के कौन से सेक्टर मेरे को सूट करेगा, कौन सी दिशा मेरे को सूट करेगी। उसके बाद आता है, फिर देखा जाता है कि साइज शेप किस तरह के हैं, कौन सा साइज आपको सूट करेगा। मैं आपको साइज भी बताऊंगा इसमें कि कौन सा साइज आपको सूट करने वाला है। ऐसा नहीं है कोई भी साइज सूट कर जाएगा आपको, इसकी कैलकुलेशन है वो भी आपको सिखाई जाती है। फिर कौन कौन सी शेप आप अच्छी होती है, रेजिडेंशियल पर्पज से शेप अलग है, कमर्शियल पर्पज से शेप अलग है, तो शेप का बहुत बड़ा रोल है। ओपन स्पेस कहाँ होना चाहिए, मेन डोर, ये सारी चीजें इसमें आपको सिलेक्शन ऑफ प्लॉट के अंदर बताई जाती है। फिर ये हो गया वास्तुवेद। वास्तुवेद बहुत अच्छी चीज है। वास्तुवेद का मतलब है कि आपके मकान के सामने क्या है, बिजली का खंभा है, कोई पेड़ है, किसी दूसरे का मकान आ रहा है, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, तो उससे कैसे बचा जाए, तो ये भी हमारा एक टॉपिक होता है इसके अंदर। फिर डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द हाउस। तो जितने भी आपके घर के अंदर रूम हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, मान लिया आप वो बहुत बड़ा विला बनाना चाहते हैं, तो क्या बनाएंगे। अगर घर के अंदर 5-7 चीजें होती हैं, पहली बात तो पूजा रूम बनाते हैं, तो पूजा रूम कहाँ पर होना चाहिए, दी बेस्ट कहाँ पर है, सेकंड बेस्ट कहाँ पर है, थर्ड बेस्ट कहाँ पर है, और कहाँ पर वर्स्ट है, कहाँ पर नहीं बनाना है। तो घर के अंदर जितने भी पार्ट है हमारे, पूजा रूम, बेसमेंट, ओपन स्पेस, अंडरग्राउंड टैंक, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, ओवर टैंक, किचन, वॉल, वेल, बोरिंग, गेस्ट रूम, पार्किंग, बेडरूम। बेडरूम भी आपके पता है 4-5 हो सकते हैं। बच्चे का बेडरूम अलग है, मास्टर बेडरूम अलग है, बुजुर्ग आपके आपके पेरेंट्स के लिए बेडरूम अलग है, सर्वेंट के लिए बेडरूम अलग है, आपके गेस्ट रूम अलग है। तो इतने सारे बेडरूम बनते हैं, सबके अलग अलग डायरेक्शन है, और कहाँ पर बेस्ट है और कहाँ पर वर्स्ट है, और सब लॉजिक से बताया जाता है सारी चीजें। इसके बाद है स्टोर रूम। स्टोर रूम भी आपका एक रूम होता है अलग से। ड्राइंग रूम कहाँ बनाना चाहिए, बालकनी, टॉयलेट, सर्वेंट रूम, बाथरूम, बार रूम, स्टेयर्स एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी प्लेसमेंट कहाँ पर करनी होती है, कहाँ पर बेस्ट है और कहाँ पर वर्स्ट है, तो ये सारी चीजें आपको कोर्स में सिखाई जाएंगी। फिर सबसे बड़ा हमारा सबसे प्लस पॉइंट क्या है, हमारे साथ जुड़ने का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम आपको रेमेडीज में माहिर कर देते हैं। जितनी रेमेडी हम अपने कोर्स के अंदर बताते हैं, मैं दावा कर सकता हूं, दावा, कि एक कोर्स के अंदर इतनी रेमेडी कोई करा ही नहीं सकता। हम आपको वैदिक वास्तु की रेमेडी करा देते हैं, हम आपको लाल किताब की रेमेडी बता देते हैं, हम आपको जियो वास्तु की रेमेडी बताते हैं, हम आपको इसमें फेंगशुई पढ़ाते हैं वास्तु के अंदर, और फेंगशुई की क्या रेमेडी हो सकती है फेंगशुई से, वो आपको बताया जाता है। पैरामिड वास्तु, पायरा वास्तु इसको बोलते हैं, तो हम पैरामिड से वास्तु को कैसे डिफेक्ट दूर किए जाते हैं वो आपको सिखाया जाता है। प्लांट एंड ट्री से कैसे रेमेडी करेंगे। महावास्तु, जो आप महावास्तु सीख कर आते हैं ना, इतना 60,000 80,000 का कोर्स, ये हमारे कोर्स के अंदर फ्री में पढ़ाते हैं महावास्तु। ठीक है, जितना वो पढ़ाते हैं उतना तो हम फ्री में पढ़ा देते हैं। ठीक, और महावास्तु जब आप पढ़कर आते हैं तो उसके बाद पता लगता है कि महावास्तु सब कुछ नहीं है। महावास्तु वैदिक वास्तु का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है बस। और ऐसा नहीं है कि महावास्तु कहीं अलग से उठ के आ गया है, महावास्तु ने कोई अलग से चीज बता दी है। महावास्तु भी 5 तत्वों की थ्योरी बताता है, वैदिक वास्तु भी 5 थ्योरी है। ये बोलता है जी हमने 16 जोन पे काम किया,
अरे क्लासिकल टेक्स्ट में 5000 साल पहले जो लिटरेचर लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, वहां पहले ही बोलाया गया है कि एक घर के अंदर 16 कमरे की अवधारणा बताई है वैदिक वास्तु के अंदर। तो जो वैदिक वास्तु ने 16 कमरे बताए हैं, इन्होंने महावास्तु ने उसको 16 जोन बता दिया। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी साइंस की, मेरे भी गुरु हैं वो महावास्तु वाले, ऐसा नहीं, मैंने भी पढ़ा उनसे। लेकिन अगर ये आप सोच लो कि महावास्तु ही सब कुछ वास्तु हो गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, महावास्तु तो कुछ भी नहीं है, महावास्तु 10% है वास्तु का, और 10 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ हमारे कोर्स के हिसाब से भी। तो महावास्तु ही सब कुछ नहीं है, जो ये मान के बैठे हैं कि महावास्तु सब कुछ है। महावास्तु पूरा ज्ञान नहीं है, महावास्तु आधा अधूरा ज्ञान है। तो 16 जोन की जो बात करते हैं, 16 कमरे, हम ऑलरेडी 16 कमरे की बात करते हैं वैदिक वास्तु के अंदर। ठीक है, और कलर से कैसे रेमेडी करनी है, हमने कलर थेरेपी आपको सिखाई जाती है। ठीक, तो हमारा ये सबसे बड़ा है कि हम आपको रेमेडी करनी सिखाते हैं। और मैं एक चीज आपके साथ शेयर और कर दूं, उसके बाद फिर हम आपको थोड़ा कोर्स के साथ साथ, चलो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा शेप के बारे में कि क्यों वास्तु के अंदर बोला गया, सभी को पता होगा कि स्क्वायर प्लॉट इज द बेस्ट, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द बेस्ट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अभी किसी भी लॉजिक क्या है, जब आप कोर्स में आएंगे तो आपको लॉजिक बताया जाएगा कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर ही बेस्ट क्यों है, और ये लॉजिक के साथ बताया जाएगा। मेरा मानना ये होता है, मैं जब अपने कोर्स में जब वास्तु पढ़ाता हूं, तो मैं आपको कम से कम 70 to 80% आपको साइंस के लॉजिक देता हूं कि मैंने ये चीज यहाँ पर क्यों डिजाइन की है, क्यों स्क्वायर प्लॉट है, क्यों रेक्टेंगुलर प्लॉट बेस्ट बोला गया है, क्यों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बढ़िया बताई गई है, क्यों नॉर्थ की तरफ हमारा सर नहीं होना चाहिए, क्यों साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम बना है। मैं हर क्यों का आंसर देता हूं आपको विद लॉजिक के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लो किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है तो कुछ सोच के लिखा है। अभी सारे हम बताते हैं आपको एग्जांपल लेकर कि मान लीजिए आपका एक स्क्वायर प्लॉट है, दूसरे का रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर में बोला गया है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट भी बेस्ट बोला है, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा दी है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 या 3 टाइम से ज्यादा ना हो। अगर ऐसा होता है तो वो प्लॉट अच्छा नहीं माना जाता। और सिंपल सा लॉजिक मैं बता दूं आपको, मान लीजिए सबके पास 100 गज के प्लॉट हैं। ठीक है, मेरा प्लॉट अगर स्क्वायर प्लॉट है और सामने वाले का रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेकिन रेक्टेंगुलर इस तरह का प्लॉट है रेक्टेंगुलर कि उसकी विड्थ और लेंथ के अंदर 1:4 का डिफरेंस है, तो ये मैं बता देता हूं कि अगर मुझे 10 लाख का खर्चा आएगा उसको बनाने के अंदर ना, सामने वाले को 14 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे वो सेम एरिया बनाने के लिए। अब आप भी बोलेंगे यार दोनों का 100 गज का प्लॉट है, आपके 10 लाख कैसे खर्च हो रहे हैं, उसके 14 लाख कैसे खर्च होंगे? तब जब आएंगे कोर्स सीखेंगे तब बताया जाएगा। और ये क्या हुआ, एक मेरा दोस्त था, दोस्त तो नहीं था, मेरी एक क्लाइंट थी, तो उसके हस्बैंड मेरे से सीखने आए थे वास्तु, और वो बिल्डर थे। जब वो वास्तु पढ़कर गए ना, बोला सर अगर मैंने आपसे पहले पढ़ लिया होता ना तो करोड़ों रुपए तो मैं वैसे ही कमा जाता। ठीक है, सिर्फ प्लॉट प्लॉट परचेजिंग के अंदर, कि जो चीज आप बता रहे हो, हम 20 साल से कंस्ट्रक्शन के लाइन में है, वो चीज हमें नहीं पता लगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर वास्तु सीख लेते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें भी आप ला सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारी 9 दिशाएं हैं। ठीक है, 8 दिशाएं, सॉरी 8 दिशाएं, एक ऊपर 9 और एक नीचे 10। तो ये 10 दिशाओं पे वास्तु काम करता है। ऐसा नहीं है कि 8 दिशा पे वास्तु 10 दिशाओं पे काम करता है। तो ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और हमारी ये डायगोनल डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी डायगोनल डायरेक्शन है। हर दिशा को एक प्लेनेट रूल करता है और हर दिशा को एक देवता रूल करता है। ठीक, इसका मतलब है जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी किसी सज्जन ने बोला था कि घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, घर में ग्रोथ नहीं आ रही किसी की। तो इसका मतलब है ग्रोथ कहां से आती है? ग्रोथ देने वाला प्लेनेट है जुपिटर। और जुपिटर कहां रूल करता है? ये देखिए, जुपिटर रूल करता है ईशान में, नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है जिस जिस घर का नॉर्थ ईस्ट कटा हो, यहाँ पर जो चीजें नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उसके एंटी एलिमेंट वहां पर पड़े हो, तो इसका मतलब है कि आप वायलेशन कर रहे हो। जैसे ही कोई वायलेशन करता है तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है? देवता है ईश, भगवान शिव, और प्लेनेट है जुपिटर। तो भगवान शिव और जुपिटर से जो एनर्जी उस घर को मिलने वाली है, इसका मतलब है वो आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जिस दिशा में आप वास्तु का वायलेशन करोगे, वास्तु का वायलेशन बहुत तरह से होता है कि जो एलिमेंट वहां है उससे एलिमेंट अगेंस्ट काम कर रहे हो, जो काम उस दिशा में करना चाहिए वो वहां नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप उस दिशा का वायलेशन कर रहे हो। तो उस देवता से जो आपको चीजें मिलनी है, उस प्लेनेट से जो चीजें आपको मिलनी है, वो लाइफ में नहीं मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक ये है। और बाई चांस अगर कुंडली के अंदर भी वो प्लेनेट आपका खराब हुआ, तो समझ लिया आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर डेफिनेटली आपको उस प्लेनेट से जो जो चीजें मिलनी थी लाइफ में वो नहीं मिल पाएंगी।
अब जुपिटर से बहुत चीजें आती हैं। जुपिटर जुपिटर बच्चों का कारक है, जुपिटर ग्रोथ का कारक है, जुपिटर विजन का कारक है, जुपिटर स्पिरिचुअलिज्म का कारक है, जुपिटर सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करने वाला बंदा है। तो इसका मतलब यह है कि आप ना तो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करोगे, बच्चे के रिलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे होने में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आपकी ग्रोथ, सबसे बड़ा बोला गया ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगी उस घर की, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा वास्तु के वालेशन से दूर रखना चाहिए, और ये बात सभी को पता है। दूसरा देखिए साउथ ईस्ट, ये कोऑर्डिनेट डायरेक्शन साउथ ईस्ट। अब क्यों बोला गया, सबको पता है साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं सभी से पूछ लूं कि साउथ ईस्ट में किचन होने के 4-5 लॉजिक बताओ, तो हो सकता है आप में से 70-80% लोग ना बता पाए। तो हम आपको हर चीज ये बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से बेडरूम बनाने हैं, नहीं बनाने तो क्यों नहीं बनाने, और कौन सी दिशा में क्या चीज बनाई जा सकती है, कहां पर बेस्ट है, कहां पर वर्स्ट है, ठीक है। बच्चे होने में क्या दिक्कत है, अगर हो गया तो मान ले बच्चा नहीं हो रहा किसी को, तो उसके लिए अलग प्लेनेट है, अलग दिशा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर हो गया उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है, तो उसका मतलब है उसकी वायलेशन, उसकी रेमेडी कुछ और बताएंगे हम। तो होने के लिए अलग दिशा है, होने के बाद उसको सस्टेन करने के लिए अलग दिशा है, और अच्छी डिलीवरी हो जाए उसके लिए अलग दिशा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वास्तु कई तरह से काम करता है आपकी लाइफ में। तो बच्चे की एजुकेशन नहीं हो रही, तो एजुकेशन का हाउस देखो, एजुकेशन कहाँ से आती है। तो अगर वहां पर वो चीजें खराब है, वहां पर आपने कोई ऐसी चीजें रखी हुई है जिससे बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, जितना मर्जी इंटेलिजेंट बच्चा होगा आपका, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये सारी सारी चीजें आपको कोर्स में बताई जाएंगी। तो ये सबसे पहले एक स्लाइड है हमारे पास दिखाने के लिए आपको, कि भाई इस तरह से स्लाइड्स होती है, और हर दिशा में एक प्लेनेट रूल करता है, हर दिशा का एक देवता रूल कर रहा है। तो ये देखिए बताया प्लेनेट कौन से, देवता कौन से। जैसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये आपकी, तो इस दिशा में आपका चंद्रमा रूल करता है इस दिशा को, और यहाँ पर क्या है, वायु देवता इस दिशा को रूल करते हैं। तो अब इस दिशा को पकड़ लो, जैसे कि अभी शायद किसी ने बताया था, अब वो एग्जैक्ट नहीं बता पाए कि उनका मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है या साउथ ईस्ट में है। लेकिन अगर आप नोट कर लीजिएगा, जिस जिस घर के अंदर आपका अपना मास्टर बेडरूम अगर साउथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो समझ लीजिएगा कि आपका मून और वायु एक्टिवेट है ज्यादा। और वायु एक्टिवेट क्या होता है, वायु को आप बांध नहीं सकते, एयर एलिमेंट को आप बांध नहीं सकते। एयर एलिमेंट सबसे फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। इसका मतलब है वो दोनों कपल घर में रहना कम पसंद करेंगे, और उनके इमोशंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या था, इमोशंस के दो कारक होते हैं, एक तो वाटर एलिमेंट जो कि नॉर्थ ईस्ट से आता है, या मून चंद्रमा। अगर चंद्रमा मान लो किस तरह का वायलेशन उन्होंने बेडरूम के अंदर किया हुआ है, तो इसका मतलब चंद्रमा की एनर्जी उनको नहीं मिल रही, तो तब भी झगड़े हो सकते हैं, तब भी मनमुटाव हो सकता है, मन ना मिलना, कहते हैं ना मन नहीं मिलता मेरा। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, जो घर में बोले कि मेरा उनसे अपनी फैमिली से मन नहीं मिलता, या हमारे आपस में बनती नहीं है, तो दो ही चीज के कारक हैं। या तो नॉर्थ ईस्ट खराब है, नॉर्थ ईस्ट खराब होने का मतलब है वहां के आपके घर का जल तत्व, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, या आपके घर की नॉर्थ वेस्ट में कोई कमी है, नॉर्थ वेस्ट में आपका मून है प्लैनेट, तो मन का कारक है मून चंद्रमा, तो चंद्रमा अफ्लिक्टेड है, या तो कुंडली में भी अफ्लिक्टेड होगा, और आपने कोई जरूर कोई ना कोई नॉर्थ वेस्ट में भी वायलेशन किया हुआ है, इस वजह से आपको वहां रहकर उस घर में रिलेशन वो कंपैटिबल नहीं बन पा रहे, जो एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ में होने चाहिए। और इस तरह से आगे हम आपको बताते हैं कौन सा लाइट जोन है, कौन सा डार्क जोन है, सन की मूवमेंट क्या होती है, मतलब साइंटिफिक वे से आपको वास्तु पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि किताबों में लिख दिया है तो आपने पढ़ लिया और हमने पढ़ा दिया, ऐसा नहीं, हर चीज साइंटिफिक वे से पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ, कि सन की मूवमेंट क्या होती है। अब सन की मूवमेंट बदलती रहती है, आप देखिए गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना कि ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, साल के अंदर 2 ही दिन ऐसे आते हैं जब एग्जैक्ट सूर्य ईस्ट से निकलता है, सिर्फ 2 दिन, ठीक है। बाकी कई बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ से निकल रहा था, कई बार साउथ ईस्ट की तरफ से निकल रहा था। सिर्फ साल 365 दिन में से 2 दिन ऐसे होते हैं जब एग्जैक्ट सूर्य ईस्ट से निकलता है, ठीक है। और जिस दिन बड़े दिन होते हैं, छोटे दिन होते हैं, वो सारी चीज आपको बताए जाएंगे इसका मतलब क्या है, कि ये डार्क जोन लाइट जोन का क्या मतलब है, ठीक है। अब डार्क जोन का मतलब है, लाइट जोन का मतलब ये है कि हमेशा यहाँ रोशनी रहती है, इस जोन के अंदर सूर्य की मूवमेंट रहती है यहाँ पर, और ये डार्क जोन रहता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको पता है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, इसका मतलब है वो पर्पस किसी और पर्पस से यूज करना है, जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है हमें, वो किसी और पर्पस से यूज करना है हमने घर। इसी तरह घर के अंदर आपका कुछ ठंडा जोन होता है, कुछ गर्म जोन होता है। ठंडा जोन क्या है, जहां पर सनलाइट उस तरह के नहीं है कि सन हीट फेंके, और कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पर पूरे दिन सूर्य की हीट रहती है, तो इसका मतलब वो हॉट जोन है आपका, वो कोल्ड जोन है। तो आप देखिएगा सूर्य निकलने के बाद कुछ देर बाद, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उसके बाद सूर्य की तपन, सूर्य की तपिश जो
जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सूर्य फेंकता है, तो वो साउथ ईस्ट में जब सूर्य आता है उसके पास उससे गर्मी निकलती है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये आपका जो जोन है साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये आपका हॉट जोन है और ये आपका कोल्ड जोन है। तो इनको लगाना कैसे है, इनका मतलब क्या है, किस एक्टिविटी के लिए कौन सा जोन यूज करेंगे, तो ये आपका सारा कोर्स के अंदर बताया जाता है। अब ये देखिए 5 एलिमेंट की थ्योरी जो मैं बता रहा था आपको, 5 एलिमेंट की थ्योरी है। अगर किसी को 5 एलिमेंट समझ में आ गए तो वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है। और वास्तु को छोटा मत समझिएगा, कुछ लोग बड़ा भूल करते हैं वास्तु को छोटा समझने की। वास्तु इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप सोच नहीं सकते। आपके एक-एक चीज के अंदर वास्तु लगा हुआ है। जब आप उठते हैं ना, आपके घर से लेके, आपके ऑफिस से लेके, आपके घर से लेके घर के हर कोने में वास्तु है। आपके बेडरूम के अंदर, आपके किचन के अंदर, आपके टॉयलेट के अंदर, आपके वॉशरूम के अंदर, ठीक है, हर जगह वास्तु है। उसके बाद जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप गाड़ी में जाते हैं, तो गाड़ी भी वास्तु के हिसाब से बनी है। कितनी सीट होनी चाहिए, कैसे स्टीयरिंग बनेगा, कहाँ मिरर लगेगा, कैसे कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, वो भी वास्तु है, पार्ट ऑफ द वास्तु है। ठीक है, फिर आप ऑफिस जाते हैं तो वो भी वास्तु है। ऑफिस की टेबल, ऑफिस की चेयर, ऑफिस के कलर, हर चीज वास्तु से रिलेटेड है। आपको पता ही नहीं आपका आप किस वास्तु में रह रहे हैं। एक-एक चीज आपको काउंट करती है। और जो ये मानते हैं कि वास्तु बने-बनाए मकान में होता है, और आप भी तो गलती ये करते हैं ना कि आप पहले मकान बना लेते हैं, उसमें शिफ्ट हो गए, फिर सोचते हैं यार चलो एक वास्तु वाले को बुला ही लो आप। उसके बाद वास्तु करवा रहे हो आप, लेकिन वो शिल्प वास्तु है। शिल्प वास्तु का मतलब है कहाँ पर कौन सी पेंटिंग होनी चाहिए, कहाँ पर कौन सा स्टैचू रखना है, कौन सा कलर कहाँ कराना है, ये शिल्प वास्तु में आता है। और शिल्प वास्तु इतने बड़े वास्तु का एक 1% है जो आप लोग कराते हैं ना मकान बनाने के बाद, तो वो सिर्फ शिल्प वास्तु कराते हैं आप। ठीक है, तो इसका मतलब है वो प्रॉपर वास्तु नहीं है। प्रॉपर वास्तु वहां से शुरू होता है जब आपके मन में आया कि मेरे को मकान बनाना है, तो तब आपको पता लगता है कि हाँ भाई अब ये वास्तु सम्मत बना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी आप लोग वास्तु करते हैं या सोचते हैं, वास्तु उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, आपकी सोच से परे है वास्तु। तो वास्तु के अंदर जैसा कि हमने बताया कि 8 दिशाएं होती हैं, और इन 8 दिशाओं में जो हमारे जो जोन बनते हैं, हमारे जो जोन बनाते हैं, तो हम 5 तत्वों की थ्योरी पे काम करते हैं। और 5 तत्व एक तत्व किस जोन में पाया जाता है, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे वाटर एलिमेंट है, जल तत्व कहां मिलता है आपके, जल तत्व आपके घर के अंदर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये सारा जोन वाटर एलिमेंट का है। और ईस्ट और साउथ ये जोन आपका फायर एलिमेंट का है। और साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट ये जोन आपका अर्थ एलिमेंट का है। और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ये सारा जोन आपका एयर एलिमेंट का जोन है। ठीक है, तो ये 5 तत्व अगर आपके घर के अंदर बैलेंस हैं, वास्तु के अंदर प्रिंसिपल आता है यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो आपके पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। ये पांचों के पांचों एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर भी हैं। ठीक है, अब आप बीमार का पड़ते हैं या आपके अंदर कोई भी मान ले कोई आप फाइनेंशियल वीक हैं, आप में कुछ करने गुजरने की नहीं, आपको बीमारी लगती है, आपको डिप्रेशन में है, जो भी चीज आपको आ रही है, इन 5 तत्वों के इम्बैलेंस होने से ही आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। आपकी बॉडी कैसे गवर्न कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर पांचों तत्व हैं। आपकी बॉडी जो एनर्जाइज हो रही है, वो आपकी बॉडी के अंदर 7 चक्रा होते हैं। आपकी बॉडी उन 7 चक्रा से एनर्जी ले रही है। आपकी बॉडी के अंदर ये पांचों तत्व हैं। जब ये इम्बैलेंस हो जाएंगे, इसका मतलब है तब आप बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है इन्हीं की वजह से आती है। और अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पर अपने तत्वों को ठीक करना है तो आप कर सकते हो। कोई जरूर नहीं है कि आप वास्तु ठीक करो घर का, आप अपने इंडिविजुअल 5 तत्वों को बैलेंस कर लो बॉडी के, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका फाइनेंशियल इश्यू नहीं आएंगे, आपको रिलेशनशिप इश्यू नहीं आएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब ऐसा मुश्किल है, अब पांचों घर में 10 लोग हैं, 10 के 10 को मैं अलग अलग रेमेडी बताऊंगा, तो इससे बेटर ये है कि मैं घर का वास्तु ठीक कर दूं। अब क्यों घर का वास्तु ठीक कर दूं? घर का वास्तु ठीक करने का मतलब यह है कि मैंने घर की एनर्जी को बैलेंस कर दिया, घर के 5 तत्वों को बैलेंस कर दिया। जहां पर जो चीज होनी चाहिए थी वहां पर वही एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पर वही चीज रखी रही है। तो इसका मतलब है घर का वास्तु बैलेंस है। और जब घर का वास्तु बैलेंस हो जाएगा, वहां की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, तो हमने क्या बोला, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, पूरा संसार उसी 5 तत्वों से बना है। इसका मतलब है जो मेरी बॉडी का वाटर एलिमेंट है वो मेरे घर के वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है, और जो मेरा घर का वाटर एलिमेंट है वो पूरे यूनिवर्स के वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि मैं पूरे यूनिवर्स को ठीक नहीं कर सकता, और मैं इंडिविजुअल अपने पे 10 लोग हैं तो 10 के 10 सारे अपनी रेमेडी क्यों करें। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम घर की रेमेडी कर दें। अगर एक बार घर की रेमेडी कर दी, तो इसका मतलब है कि अगर मान ले घर का मैंने वाटर एलिमेंट बैलेंस कर दिया, तो उस घर में 10 के 10 मेंबर जो भी रह रहे हैं, उन 10 के 10 का वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। तो एक अकेला घर पे काम करने से आपके पूरे घर के मेंबर के वाटर एलिमेंट ठीक हो रहा है।
या फायर एलिमेंट ठीक हो रहा है, तो बेटर ये है ना, वरना तो आप अपना इंडिविजुअल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 तत्व की थ्योरी है, यही सब कुछ है। जिसको 5 तत्व समझ में आ गए, ये बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते हैं अभी साउथ वेस्ट में अपना मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? चलो मैं एक लॉजिक देता हूं आपको। अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है? अर्थ एलिमेंट का मतलब है स्टेबिलिटी। अर्थ एलिमेंट से क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। अर्थ एलिमेंट मतलब पावर, और अर्थ एलिमेंट मींस सिक्योरिटी। ये सारी चीजें अर्थ एलिमेंट देता है आपको। और घर के अंदर ये इन तीनों चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? कि भाई पावर आए, अथॉरिटी आए, ठीक है, स्टेबिलिटी आए, और ये फियर फैक्टर खत्म हो। तो किसको जरूरत है? यानी कि हेड ऑफ द फैमिली को, जो कमा के ला रहा है। ठीक है, नींद भी आपको तब आएगी जब आपके अंदर स्टेबिलिटी होगी, जहां पर थॉट नहीं चल रहे होंगे। तो ये जो जोन ऐसा है, ये इनएक्टिव जोन है। जब हम एक्टिव और इनएक्टिव जोन को डिवाइड करते हैं, तो जैसे पूरा डायग्राम है वास्तु का, आपका घर है, आपके घर को बहुत तरह से डिवाइड किया जाता है ना। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, 8 पार्ट में, 16 पार्ट में। फिर ठंडा गर्म, फिर एक्टिव इनएक्टिव जोन, फिर एलिमेंट बनाते हैं। ये देखिए पहले एलिमेंट बनाया हमने, ये पहले अलग बनाया था। ये देखिए पहले कोल्ड डार्क लाइट में, फिर कोल्ड हॉट में, फिर आपके सारे एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट, हमारे आपका नक्शा है ये, तो कौन से एलिमेंट में कौन सी चीज बनी हुई है आपकी। दूसरा ये देखिए, इसको मोर डिफाइन करते हैं आगे। फिर आगे वात पित्त कफ, कि कहां पर वात रोग आएगा, कहां पर पित्त आएगा, कहां पर कफ आएगा। तो आप किस जोन में सो रहे हो, आपका बच्चा किस जोन में सो रहा है, आपके पेरेंट किस जोन में बेडरूम में सो रहे हैं, तो क्या वो उस रोग से पीड़ित हैं? अगर हैं, मान लीजिए आपके पेरेंट्स वात रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि एज के बाद वात रोग होता ही होता है 60+ के बाद। अगर आपके पेरेंट्स वात रोग से पीड़ित हैं, वात रोग है सारे जो आर्थराइटिस के रोग हैं, बीपी, इस तरह के रोग, जो जितने वायु तत्व के रोग है, शनि से रोग जो भी हैं, अगर आपके घर में कोई पीड़ित है और आपका बेडरूम या उसका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि वायु के जोन में है, तो जितनी मर्जी दवाइयां खा लेना, जितनी मर्जी दवाइयां खा लेना, वो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी रूट से। तो ठीक है, तो जब हम रूम को डिजाइन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, ये आपको सिखाया जाता है। फिर रजस गुण, 3 गुण है लाइफ के अंदर, रजस गुण, तमस गुण और सत्व गुण। अब सत्व गुण का मतलब क्या है, रजस गुण का मतलब है, तमस गुण का मतलब है, वो आपको कोर्स में बताया जाएगा। लेकिन तमस गुण का मतलब है तामसिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये जोन बहुत इनएक्टिव है। अब जो जोन बिल्कुल इनएक्टिव है, वहां पर किस तरह की एक्टिविटी की जाएगी? सोने की। ठीक है, जब आप इनएक्टिव होते हैं, शांत होते हैं, तभी आपको नींद आती है बेडरूम के अंदर, वरना नींद नहीं आएगी। जब तक आपके थॉट चल रहे होंगे, तब तक आप नींद नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है डीप नींद, गहरी नींद किसको चाहिए? हेड ऑफ द फैमिली को। इसलिए अब वो डीप नींद आएगी कैसे? वो आएगी जब आप अर्थ एलिमेंट के जोन में जाओगे, क्योंकि अर्थ एलिमेंट सबसे निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव एलिमेंट है। वहां इनएक्टिवनेस आती है आपको, और जब आप लेथार्जी फील करेंगे, इनएक्टिवनेस फील करेंगे, थॉट आपके कम से कम आएंगे, तभी आपको नींद आएगी। तो इसलिए साउथ वेस्ट में इसलिए बोला गया। तो आपको एक एक रूम डिजाइन कैसे करना है, ये आपको पूरे कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा, कि कहां पर बेस्ट है, कहां पर सेकंड बेस्ट, कहां पर थर्ड बेस्ट, और कहां पर वर्स्ट है। हर चीज, किचन से लेकर आपके बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम से लेकर, ड्राइंग रूम भी आप 4 तरह से डिसाइड कर सकते हो। पहली बात तो आप, आपकी सोसाइटी क्या है, आप किस तत्व के बंदे हो, पहली बात। दूसरा, आपका प्रोफेशन क्या है। हमारे यहाँ किसी भी इंसान को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 तरह से हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमारे यहाँ क्लासिकल टेक्स्ट ये कहता है कि हमारे यहाँ कभी भी जात पात से इंसान को नहीं बांटा गया। हमारे यहाँ जो बांटने की प्रथा थी, वो थी आप के कर्मों के अनुसार आपको किस वर्ग में रखा जाएगा, वो आपके कर्म डिसाइड करते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्म है आपके। इन कर्मों से आपको डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि मैं अपना बताता हूं, मैं एक क्षत्रिय फैमिली में, राजपूत फैमिली में मेरा जन्म हुआ, तो इसका मतलब मैं क्षत्रिय हूं। अब लेकिन मैं काम क्या कर रहा हूं, पिछले 10 सालों से मैं काम कर रहा हूं ब्राह्मण वर्ग का, क्योंकि ये जितना भी ऑकल्ट है, ये स्पिरिचुअल पढ़ना पढ़ाना, ज्योतिष वास्तु कंसल्टेशन देना या पढ़ाना, ये सारा क्या ब्राह्मण वर्ग का काम है। तो मैं क्षत्रिय नहीं रहा, क्योंकि मेरे कर्म ने मेरा वर्ण बदल दिया। तो आप किस वर्ण से बिलोंग करते हो, उस वर्ण के हिसाब से आपका बेडरूम ड्राइंग रूम डिजाइन किया जाता है। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जैसा मेरा वर्ण होगा वैसे ही लोग मेरे से मिलने आएंगे। तो ये नहीं है कि हर दिशा हर चीज के लिए अच्छी है। मेरा मेन डोर किस दिशा में होना चाहिए, ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट सबके लिए बढ़िया है या ईस्ट सबके लिए बढ़िया है। हो सकता है मुझे साउथ डायरेक्शन सूट करती हो, तो आपका वर्ण क्या है, उसके हिसाब से आपका मेन डोर डिसाइड किया जाता है। आपका वर्ण क्या है, आप किस वर्ण से आते हो, तो आपका ड्राइंग रूम कैसे डिसाइड किया जाना चाहिए आपका। तो ये सब चीजें आपको कोर्स में बताई जाती है।
ठीक, फिर वेट, कहां पर मैक्सिमम वेट रखना है काम का, कहां पर मिनिमम वेट रखना है, और उसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे कि क्यों नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना है। सबको पता है नॉर्थ ईस्ट में वजन नहीं रखना, नॉर्थ ईस्ट में वजन नहीं रखना, लेकिन लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक पूछने जाओ तो 1% लोगों को पता है, 99% लोगों को लॉजिक ही नहीं पता। तो हम आपको यहाँ लॉजिक बताएंगे कि क्यों नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना है, क्यों साउथ वेस्ट को भारी रखना है, और कहां पर कितना लोड आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ये सारा सारा आपको कोर्स के अंदर बताया जाएगा। फिर ज्योतिष का वास्तु से क्या रिलेशन है वो आपको बताया जाएगा कि कौन लगन किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और वो आपकी कुंडली के अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं उन प्लैनेट का क्या वास्तु से संबंध है, ये भी कोर्स के अंदर सारा बताया जाता है। ठीक है, डोर आपको बताया जाता है, डोर आप कैसे चूज करेंगे, डोर आप 4 तरह से चूज कर सकते हो। आपका वर्ण क्या है, आपकी राशि क्या है, आपका कर्म किस तरह के हैं, या एक एकाशीति वास्तु पद विन्यास होता है, तो उसके हिसाब से आपको बताया जाता है कि आपका डोर कौन सी दिशा में होना चाहिए। ठीक है, आप डोर चारों दिशाओं में किसी दिशा, कोई दिशा बुरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। लोगों ने भ्रम फैला रखे हैं कि नॉर्थ वेस्ट बुरी है या साउथ दिशा बुरी है। साउथ दिशा बढ़िया दिशा कोई नहीं है, ये मैं गारंटी से बता दूं। कमर्शियल के एंगल से अगर देखो तो साउथ दिशा इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर मेन डोर, ठीक है, मेन ओपनिंग के लिए। लेकिन अगर रेजिडेंशियल भी लगाना है तो भी दी बेस्ट है वो, लेकिन साउथ पूरी बेस्ट नहीं है। साउथ के अंदर कहां पर, लोगों को ये नहीं पता कहां पर कौन से पद पर मेन गेट है तो बढ़िया है, बाकी सारी खराब है। उनके क्या रिजल्ट आएंगे अगर खराब बनी है, उनकी रेमेडी तो आपको हम इतनी सारी सिखा देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, एक ब्रह्म स्थान होता है, फिर वो उसकी रेमेडी कैसे करनी है, ब्रह्म स्थान की रेमेडी, वो सब आपको कोर्स के अंदर बताया जाता है। ठीक है, अब दूसरा ये देखिए, अब मान लिया आप किस वर्ण से आते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप पहले तो आपको अपना वर्ण नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये नहीं पता जिस भूमि पर आपने मकान बनाया है वो भूमि किस वर्ण की है। मान लीजिए मैं ब्राह्मण वर्ग से काम काम कर रहा हूं, आज आपको पता ही है ब्राह्मण वर्ग से हूं, और भगवान ने चाहा तो इसी में जीवन कट जाएगा। अगर मैं ब्राह्मण वर्ग का होकर, या मैं शूद्र भूमि की कैटेगरी की जो भूमि है, शूद्र कैटेगरी की भूमि है, या क्षत्रिय भूमि की कैटेगरी भूमि है, अगर मैं उस पर मकान बना के रह रहा हूं तो मुझे प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मुझे ब्राह्मण वर्ग की भूमि पर ही रहता हूं तो ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी मेरे अंदर। और इसी तरह से मान लो कोई क्षत्रिय है, वो शूद्र कैटेगरी की जो भूमि है वहां पर अगर उसने मकान बना लिया तो उसकी क्षत्रिय जो वर्ण है उसका वो खत्म हो गया, उसको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी। तो आपको पता कैसे लगे कि भूमि है कैसी, आपको पता ही नहीं है, आप तो मकान में जाकर रहना शुरू कर दिए। तो भूमि के जो दोष कहते हैं ना, भूमि के दोष, ये वही भूमि के दोष हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं कि मिट्टी को कैसे पहचानना है, मिट्टी कौन से वर्ण की मिट्टी है, कौन से वर्ण की भूमि पर आप मकान बनाकर रह रहे हो, तो ये सारी सारी चीजें आपको बताई जाए। लेकिन आप तो आजकल शिफ्ट कर जाते हो फ्लैट में, आपको पता ही नहीं है वो फ्लैट में जो जो प्लॉट था वो किस वर्ण का था, आपको नहीं पता ना, तो उसकी रेमेडी क्या करनी है वो फिर बताई जाती है आपको कोर्स के अंदर। फिर 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड जो ओपन प्लॉट होते हैं, तो कहां पर मेन गेट बनाना ठीक है, कहां पर वर्स्ट है बनाना। आप मान लो 4 साइड प्लॉट है तो उन 4 साइड में से कितनी साइड आप मेन डोर बना सकते हो, और कहां पर दी बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो आपका मेन डोर बताया था कि 1 साइड प्लॉट कैसा है, 2 साइड प्लॉट कैसा है, वहां पर क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, कहाँ खाली छोड़ना है, सारी सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर बताई जाएगी। फिर शल्य शोधन, शल्य शोधन ये है कि वो भी आपको बताया जाता है कि कहां पर आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है। देखिए, पहले बता दूं आपको, इस संसार में, इस धरती पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट ना हो, नेगेटिव एनर्जी ना हो, कोई भी ऐसी सृष्टि में जगह नहीं है। ठीक है, तो आपका उसका शोधन कैसे करना है, उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे आप, कि आपकी भूमि के किस हिस्से में कोई ना कोई शल्य, शल्य का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी, वो फिजिकल रूप में भी हो सकती है या स्पिरिचुअल रूप में भी हो सकती है। तो फिजिकल रूप में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके प्लॉट के अंदर है तो उसको कैसे फाइंड आउट करें और उसकी कैसे क्या रेमेडी करें, तो वो भी आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। फिर स्लोप, आपको पता है हर प्लॉट की एक स्लोप दिया जाता है, नेचुरल स्लोप दिया जाता है। किस स्लोप से क्या मिलता है, अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी मकान का स्लोप, एक नेचुरल स्लोप होता है प्लॉट का, और जब आप मकान बना लेते हो तो भी आप एक स्लोप देते हो ड्रेनेज के लिए। तो अगर आपने किसी ने स्लोप दिया ईस्ट के अंदर तो उसको क्या प्राप्त होने वाली है, सीधी और शुभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर गलती से किसी ने अपने प्लॉट का या जो बिल्डिंग बनाई है उसका स्लोप, एक नेचुरल स्लोप होता है बिल्डिंग का, अगर वो साउथ ईस्ट की तरफ है तो समझ लीजिएगा उस घर के अंदर आग लगने की सबसे ज्यादा दुर्घटना होगी ही होगी। तो आपने स्लोप भी देख कर देना है। और किसी का स्लोप अगर साउथ वेस्ट की तरफ है तो मान लीजिएगा आपके घर के अंदर कभी भी रोग आपके घर के अंदर से नहीं जाने वाले। ठीक है, तो आपको यही बताया था कि आप सब स्लोप कैसे है, उसको पता कैसे लगाना है, स्लोप किस दिशा में है और उसकी क्या रेमेडी की जाएगी।
देखिए ये है वो 16 कमरे जो कहते हैं ना महावास्तु सिर्फ महावास्तु सब कुछ है, या महावास्तु ने कुछ नया नई चीज डिजाइन की है। कुछ नहीं नया नहीं किया, कुछ भी एक भी चीज महावास्तु ने कोई नई फाइंड आउट नहीं किया है, कुछ भी एक भी चीज, बल्कि हमारी हजारों चीजें उसने छोड़ दी हैं जो पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन बस वो 16 जोन बनाए, 16 जोन को बैलेंस कर लो, सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको अपने कोर्स के अंदर पूरा महावास्तु सिखा दूंगा, पूरा 80,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से पूरा महावास्तु सीख लेना, ठीक है? ग्रेडिंग कैसे करनी है, बार चार्ट कैसे बनाना है, बार चार्ट को बैलेंस कैसे करना है, हमारे पार्ट ऑफ द कोर्स है ये। तो इस मतलब मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ महावास्तु अपने कोर्स के साथ। तो जो 16 जोन की वो बात करते हैं, हमारे क्लासिकल टेक्स्ट ने ये बोला है कि एक घर के अंदर 16 कमरों की जरूरत पड़ा करती थी, पहले पड़ा करती थी, अब नहीं है। तो उसका आज के कंटेस्ट में, मॉडर्न कंटेस्ट में उस एनर्जी को कैसे यूज किया जाए? जब शास्त्र ये कहता है, ऋषि ये कहता है कि 16 कमरे होने चाहिए, उसका मतलब 16 कमरे से नहीं है, उसका मतलब समझाने का मतलब कुछ हो रहा है। वो ये कहता है कि जब हम कोई एक क्लोज स्पेस बना लेते हैं, चार दीवारी खींच लेते हैं, उस चार दीवारी के अंदर 16 तरह की एनर्जी डेवलप हो जाती है। ये एनर्जी है 16 कमरे नहीं है, 16 एनर्जी है। हर एनर्जी किसी एक काम करने के लिए कंपैटिबल है। तो उसने क्या क्या एनर्जी नहीं लिखा, वहां पर कमरे बता दिए कि भाई यहाँ पूजा घर बना लो। अब जैसे 16 कमरे ये बनाए गए हैं, क्लासिकल ने बोले 16 कमरे होने चाहिए। इन कमरों का मतलब कमरे नहीं है, ये एनर्जी सर्वाइव करती है। ये पर्टिकुलर काम करने के लिए पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड वहां जनरेट होती है, जो कि उस काम करने के लिए दी बेस्ट है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में बोला गया पूजा घर, आप सभी को पता है पूजा घर बनाना चाहिए, तो बोला ही पूजा घर बना लो। यहाँ भंडार घर बोला है, यहाँ स्नानागार बोला है, यहाँ दही मंथन कक्ष। अब कोई बोलेगा सर दही मंथन कक्ष तो अब क्या 50 गज के फ्लैट में रह रहा हूँ या 100 गज मेरा मकान है, और दही मथने की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं तो दही बाजार से ले आता हूँ, ना मैंने गाय भैंस पाली हुई, तो अब क्या करें? अब भैया दही मंथन मंथन की जगह है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जहां पर दही मथनी है, इसका मतलब कुछ और है। दही मथने का मतलब किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना। दही मंथन का मतलब है कि दही में से एक एक्चुअल जो एक्सट्रैक्ट है घी, वो निकाल लेना। और आपको पता है दही मथ कर उसमें से मक्खन निकालना एक आर्ट है। हर किसी से मक्खन नहीं निकलता। मक्खन का मतलब है उसके अंदर जो काम की चीज है, बाकी तो छाछ बच जाती है ना, उसके अंदर आप क्या करते हो, जो काम की चीज है उसका एक्सट्रैक्ट जो है, उसकी वैल्यूबल जो चीज है वो आपने निकाल ली उसके अंदर, बाकी चीज जाने दी। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर एक ऐसी एनर्जी सर्वाइव करती है, दही मंथन के जोन में एक ऐसी एनर्जी सर्वाइव करती है जो कि आपके इतने सारे कामों में से जो उसका एक्सट्रैक्ट होगा, जो असली चीज होगी, वो निकाल देगी। तो इसको कैसे यूज करना है तो आपको सिखाया जाएगा कोर्स के अंदर। फिर लिखा है घी तेल भंडार। अब आपको मतलब ही नहीं यार घी तेल भंडार की, बोला कितना सर कौन घी खाता है आज की डेट में, कौन तेल यूज करता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि घी तेल का मतलब होता है पावर से, तो इसकी ये पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है, ठीक है? तो इसको क्या मतलब हो सकते हैं आज की डेट में, कैसे इसको इस एनर्जी को यूज करेंगे वो आपको बताया जाएगा। दूसरा है रोदन कक्ष। अब रोदन कक्ष भी देख सोचिए, पहले कितने कितने रिच लोग थे, सिस्टम से रिच की बात कर रहा हूँ, पैसे से रिच नहीं, कितने सोसाइटी से कितने रिच थे वो। अस्त्र शस्त्र भंडार, अब आपको जरूरत ही नहीं अस्त्र शस्त्र भंडार की, तो अब इसका कैसे यूज करेंगे? अब मान लीजिए रोदन कक्ष, रोदन कक्ष का मतलब है एक ऐसा कक्ष जहां पर आप अपना डिप्रेशन रिलीज कर सके, वो है रोदन कक्ष। आपको पता है के गई थी अपने कोप भवन में, तो वो क्या अपना डिप्रेशन दूर करने की। तो पहले लोगों के घरों में जो संपन्न लोग थे ये सब चीज हुआ करती थी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि रोना भी अकेले में चाहिए, सब सोसाइटी के सामने नहीं रोया जाता कभी भी। तो वहां पर रोने के लिए अपना डिप्रेशन यूज कर निकालने के लिए एक जोन होता था। इसका मतलब ये है कि इस जोन के अंदर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक ऐसी एनर्जी सर्वाइव करती है जो कि आपके डिप्रेशन को दूर भगाती है, इसलिए यहां बोला है रोदन कष्ट बना लो, ठीक है? तो इसके क्या आज की कंटेस्ट में क्या यूज करेंगे वो बताया जाएगा आपको। फिर पशुशाला। अब भैया कोई बोले मैं तो फ्लैट में रहता हूँ सर, पशु भी तो मैं कहाँ बांधूंगा, प्लॉट भी हो तो भी नहीं बांध सकता, दिल्ली सरकार अलाउ नहीं करती, तो आप तो पशुशाला की बात करो। लेकिन पशुशाला का मतलब है कुछ यहाँ पर, तो पशुशाला के बदले में अब आप कौन सी इस एनर्जी को कैसे यूज करेंगे अपने मॉडर्न कंटेस्ट में, वो आपको बताया जाएगा। फिर रति कक्ष है, भंडार है, औषधि कक्ष है, तो इन सबके मतलब है 16 कमरे हैं, देखिए 16 तरह की एनर्जी है ये, और यही महावास्तु ने इसको बोल दिया कि 16 जोन बना दिया बस, ठीक है? तो महावास्तु एक छोटा पार्ट है, वास्तु का 10% है, 90% वास्तु हम सिखाएंगे आपको कि वास्तु होता क्या है, ठीक है? और हमारे वैदिक वास्तु और महावास्तु में क्या कोरिलेशन है, क्या एक कंपैटिबिलिटी है, वो भी आपको सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको अलग करते हैं, मेरे भी गुरु हैं, मैं भी महावास्तु को मानता हूं, लेकिन वो 10% है, 90% तो वास्तु पता ही नहीं आपको होता क्या है। जब आप कोर्स कर लेते हो तब आपको पता लगता है।
और हर बैच के अंदर मेरा कोई ऐसा बैच नहीं होता जिसके अंदर 1 या 2 महावास्तु किए हुए लोग ना आते हो। वो बता के जाते हैं कि सर ये तो मतलब हम तो अब तक यही वास्तु मान के चले थे, लेकिन तो आपके कोर्स का सिर्फ 10% है, 90% वास्तु में पता ही नहीं था होता क्या है। ठीक है, तो गुड और बैड क्या होता है, कहाँ पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कहाँ नहीं, वो सारा पार्ट ऑफ द कोर्स रहेगा हमारा, और इसमें हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आपको। फिर एंगल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपके प्लॉट का साइज के साथ एंगल देखा जाता है कि कौन सा एंगल क्या है, कौन सा एंगल बड़ा होना, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कौन सा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ये सारी चीज आपको बताई जाती है। फिर वेद कौन कौन से हो सकते हैं, मार्ग वेद होता है, कोई किसी चीज का वेद होता है, पानी दे। तो मार्ग वेद, मान लीजिए आपका प्लॉट है, एक प्लॉट है आपका टी पॉइंट पर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे से रोड आ रही है, तो ये रोड जो आपके मकान को टच कर रही है इसको बोलते हैं मार्ग वेद। तो कोई भी वेद अच्छा नहीं होता, ये समझ लीजिएगा। कोई आपके सामने, घर के सामने ऑब्स्टेकल है, कोई ऑब्जेक्ट है मेन गेट के सामने, वो भी अच्छा नहीं है। और कोई आपके प्लॉट की बात कर रहा हूं, आप कोई सड़क आपको वेद कर रही है, मतलब सड़क आपके प्लॉट को आकर मिल रही है, तो समझिए वो भी एक वेद है। और ये वेद और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब वो रोड आपके मेन डोर को टच करती है सीधा, तो वो और ज्यादा वेद हो जाता है। तो इसका मतलब है कुछ वेद अच्छे हैं, कुछ वेद बुरे हैं। तो उस कोर्स में बताया जाएगा कि कौन से वेद अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। ठीक है, 3 साइड ओपन प्लॉट, 2 साइड कौन से अच्छे माने जाते हैं, कहां पर क्या चाहिए आपको, वास्तु पुरुष है इसके मतलब क्या है, कहां पर कंस्ट्रक्शन करनी है, कहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, कहां पर पिलर डालने हैं, कहां पर बीम नहीं डालने, ठीक है, कहां पर खुदाई करनी है, कहां से खुदाई शुरू करनी होती है, ये भी बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं बताता आपको। मैं आपको इसमें बहुत ही बड़ा, मैं आपको अभी डिजाइन नहीं कर पाया इसको, क्योंकि मेरे पे एक स्लाइड थी मेरी जहां पर कोर्स कंटेंट पूरा था, एलोबरेट करके लिखा हुआ था, वो स्लाइड मेरी कहीं गुम हो गई है, मिली नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको उतना अच्छे से नहीं बता पा रहा कोर्स के बारे में, लेकिन फिर भी मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ बता पा रहा हूँ आपको। तो उसमें हम आपको ये भी बताते हैं कि कहाँ से खुदाई शुरू करनी है, शिलान्यास कैसे करना है, फर्स्ट शिला कब रखनी है, कौन सा मुहूर्त देखना है। मैं आपको इस अपने कोर्स के अंदर मुहूर्त भी पढ़ा देता हूँ, जो कि कोई वास्तु वाला नहीं पढ़ाता आपको मुहूर्त। ये ज्योतिष का पार्ट है, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूँ कब मुहूर्त रखनी, कैसा मुहूर्त देखना है, कब शिफ्ट करना है, ठीक है, कौन से नक्षत्र अच्छे हैं, कौन से नक्षत्र बुरे हैं, पहली शिला रखोगे तो कब रखनी है। इसमें एक विचार किया जाता है राहु मुख फुक विचार, जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं कि पहली खुदाई कहां से मारनी है नींव के लिए, और पहली शिला कब रखनी है। तो इसके सबके मतलब अलग अलग हैं। वो सूर्य का गोचर देखकर, सूर्य किस राशि में है वो डिसाइड करता है कि आपने कंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट करनी है। ठीक, तो ये सारा आपको विधि भी मैं बताता हूँ, आप खुद भी कर सकते हो, किसी पंडित जी की भी जरूरत नहीं है कि आपने कौन सी शिला रखनी है, क्या मंत्र उच्चारण करने हैं, क्या वहां रखा जाता है, सारी चीजों को नॉलेज देता हूँ मैं A to Z आपको। ठीक है, मारवेद के मतलब क्या है, ये तो कोर्स है, चलता ही रहेगा, ये तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास बताने के लिए। फिर एक एक जोन को आप बताया जाता है आपको कि नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चीजें हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट शिव की कृपा वहां से आती है, जुपिटर केतु वहां प्लैनेट है, सात्विक जोन है, 0% वेट वहां डालना है, वाटर एलिमेंट वहां पर मिलता है, अल्ट्रावायलेट रेज वहां मिलती है, कफ दोष वहां से आते हैं, पॉजिटिव जोन है ये। ठीक है, यूवी रेज आती हैं। नॉर्थ ईस्ट किस दिशा ज्योतिष के अंदर किस भाव को रिप्रेजेंट करता है, वो है सेकंड एंड थर्ड भाव। तो ऐसे हर जोन के बारे में आपको बताया जाता है, हर रूम के बारे में आपको एलाबोरेट करके बताई जाती है चीजें। ठीक है जी, तो एक चीज मैं और दिखा दूं आपको। चलो इसी से काम चला लो, ये तो अभी मेरे पास बैनर आया है। सबसे बड़ी ये तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सिर्फ कि मेरा ये बैच 7 मार्च से शुरू हो रहा है, 7th of March, यानी कि संडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है, और 3 महीने का कोर्स है हमारा ये, जिसमें पूरा रेजिडेंशियल वास्तु की एक एक चीज, चाहे वो क्लासिकल टैक्स की बात है, चाहे वो महावास्तु की बात है, चाहे वो मॉडर्न वास्तु की बात है, आपको एक एक चीज हम आपको इसके अंदर बता देते हैं। महावास्तु हो चाहे वैदिक वास्तु हो, हर तरह का वास्तु आपको रेजिडेंशियल पर्पज से हम सिखा देते हैं। तो हमारा 3 महीने का हमारा कोर्स है, जो कि 7 मार्च से शुरू हो रहा है। संडे संडे क्लास होंगी, 2 घंटे की, 11 से 1 बजे तक क्लास होगी, और जिसका एनर्जी एक्सचेंज हमने बहुत ही कम रखा हुआ है,
और ये समझ लीजिएगा आगे आने वाले टाइम के अंदर चीजें बढ़ने वाली हैं। तो हमने 5,000 रुपये महीना रखा है, तो टोटल कोर्स 15,000 फीस है। आप इसको पार्ट में पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन में हमने क्या, पहले तो हम इकट्ठी पेमेंट लेते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो हम इसको 3 पार्ट में फीस लेते हैं। तो 5,000 रुपये महीना देकर आप हमसे वास्तु सारा वास्तु पढ़ सकते हो। तो टोटल फीस होगी 15,000, 3 महीने का कोर्स है। कोर्स 7 मार्च से शुरू हो रहा है, जो कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम ऑनलाइन सेशन आपको दिया करेंगे। इस कोर्स के अंदर आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं, जो पुराने लोग हैं, आपको पूरी पीपीटी मिलती है, जो स्लाइड्स हम पढ़ा रहे हैं वो स्लाइड्स आपको मिलेंगी, सारा वो कोर्स मटेरियल आपको भेजा जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको पूरे सेशन की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो आप लाइफ में कभी कोई चीज समझ नहीं है तो दोबारा सुन सकते हो। इसके साथ आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लीजिए, 7 मार्च से बैच शुरू हो रहा है। 3 महीने कम से कम क्लास कम से कम चलेगी, ये बढ़ सकती है, 4 महीने भी हो जाते हैं कभी कभी। हमारा कोर्स खत्म करने से मतलब होता है, ये नहीं कि 3 महीने हो गए खत्म, बाय बाय। तो 7 मार्च से बैच शुरू, 11 से क्लास होगी, 2 घंटे डेली, 5,000 रुपए पर मंथ आप देकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, पहली बार हम कुछ दे रहे हैं इसमें। अब से पहले हमने कई, ये समझिएगा कई सौ बैच पढ़ा चुका मैं पिछले 10 सालों में, लेकिन कुछ स्कीम मैंने आज तक नहीं दी जो वास्तु के अंदर। ज्योतिष में तो कभी कभी हम दे देते हैं, वास्तु में पहली बार हम आपको स्कीम दे रहे हैं। सबसे पहली स्कीम आपके लिए है, जो भी ज्वाइन करता है, और ये सिर्फ पहले 20 लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ये भी मैं बता दूं आपको, सभी के लिए नहीं है। जो कोई भी पहले 20 लोग ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन का मतलब आपको पता ही है, जिसकी पेमेंट पहले आ जाती है, 20 से ज्यादा को मैं रिबेट नहीं देने वाला। एक हमारा बैच शुरू हो रहा है 27 तारीख से, 27 फरवरी से। ये हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का बैच है, जिसकी 1,500 रुपए पर मंथ हम फीस लेते हैं, जो मेरे ऑलरेडी 3 बैच चल रहे हैं, ये चौथा बैच मेरा शुरू हो रहा है, और ये लंबा बैच चलता है। 3 महीने का बेसिक है, उसके बाद फिर एडवांस, जिसने एडवांस तक जाना है चल सकता है। 3 महीने का बेसिक कोर्स है हमारा, जिसकी 1,500 रुपए महीना फीस है। जो कोई भी लोग मेरा वास्तु कोर्स एनरोल करते हैं, उनको 3 महीने का बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स फ्री पढ़ा रहा हूं मैं। तो इसका मतलब 4500 रुपए की आपको रिबेट मिल जाती है, और ये पहले 20 लोगों के लिए है, उससे ज्यादा के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं दे रहा मैं। जिसकी पहले 20 में पेमेंट आ जाएगी, वास्तु में एनरोल कर लेंगे, तो उसका 27 तारीख से हम, ये बैच शुरू हो रहा है, 1,500 रुपए महीना हम लेते हैं, ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास। तो आपके लिए 3 महीने फ्री, यानी कि 4500, 15 45 रुपए आपके बच जाते हैं। तो आप बेसिक ज्योतिष मेरे से फ्री में पढ़ सकते हो। पहला ऑफर। अगर आपको ये नहीं पढ़ना, ठीक है, अगर आपको ये नहीं पढ़ना, तो आपके लिए एक स्कीम और है, और ये पहली बार दे रहा हूं मैं, और ये मैं पढ़ा भी पहली बार रहा हूं, ये समझ लीजिए अलग से। मैं इसके साथ साथ 1 महीने का मेरा अलग से, इस कोर्स के बाद, जैसे ये कोर्स खत्म हो जाएगा 3 महीने, उसके बाद मैं 1 महीने का कोर्स शुरू कर रहा हूं, जिसमें एस्ट्रो वास्तु, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि घर के अंदर जो आपका ड्राइंग रूम है, आपका बेडरूम है, बेडरूम के साथ किचन बनी है तो क्या मतलब है, किचन किस प्लैनेट से कोरिलेट होती है, किचन के साथ बेडरूम है तो वो किस प्लैनेट से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे किचन और बेडरूम साथ साथ है, या किचन और बेडरूम सामने सामने है, यानी कि किचन के दरवाजे से आपका बेडरूम, या बेडरूम में जो बेड है वहां से आपका स्टोव नजर आता है, किचन नजर आती है। तो इसके क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि किचन का मतलब होता है मंगल, और बेडरूम का मतलब होता है वीनस। तो ये योग बन गया साथ साथ होने का, वीनस एंड मंगल का। तो इसके मतलब क्या है, तो इसी तरह से आपके घर के अंदर जितने भी योग बनते हैं, जैसे आपने देखा ना, कुछ लोग आते ही बता देते हैं कि अच्छा ये कमरा यहाँ बना है, ये यहाँ बना है, तो इसका मतलब आपके घर में ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो मैं आपको 1 महीना एस्ट्रो वास्तु बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, और ये भी सिर्फ 20 लोगों के लिए है, फालतू के लिए नहीं है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज को एनकैश कर सकते हो, या तो आप बेसिक ज्योतिष पढ़ सकते हो, जिसकी फीस 4500 रुपए है, या मेरा 1 महीने ये बैच शुरू होगा, 1 महीने का कोर्स शुरू होगा, जिसमें एस्ट्रो वास्तु बताया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज्यादा अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी आप सीख सकते हो उसको। ठीक है, इसकी जो वर्थ है वो 7,500 रुपए है, वरना तो आपको, अब ये पहली और आखिरी बार होगा शायद, इसके बाद मैं इसको रिबेट दूंगा, कोई किसी कोर्स के साथ इसको मैं फ्री देने वाला नहीं हूँ। इसकी कोर्स है 7,500 रुपए फीस लेता हूं मैं पढ़ाने की, लेकिन जो मेरे से वास्तु में एनरोल करता है पहले 20 बच्चे, उनको ये मैं एस्ट्रो वास्तु का कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, और ये सिर्फ 20 लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अब आपकी मर्जी है, ये पहली और आखिरी बार हो सकती है, पहली बार तो पक्का है, आखिरी बार है नहीं, ये मुझे नहीं पता ये स्कीम, लेकिन ये पहली बार स्कीम दी है मैंने वास्तु वास्तु के साथ। मैंने आज तक ना फ्री में ज्योतिष पढ़ाया है किसी को, ना ही कोई और स्कीम दी है, लेकिन पहली बार है, क्योंकि मतलब भी है, क्योंकि इस बार मेरा बर्थडे था फरवरी में, तो हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं।
ठीक है, भगवान ने इतना अच्छी ब्लेसिंग दी है इस बार, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा चलो जो हमें मिला है ईश्वर से, इतने सारे स्टूडेंट मिले हमें पिछले लॉकडाउन के अंदर, तो हम भगवान को प्रे कर रहे हैं कि चलो लोगों ने इतना सहयोग दिया, उनको कुछ हम अपनी तरफ से जो दे सकेंगे फ्री गिफ्टिंग। ठीक है, हमारे पास नॉलेज है तो हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं आपके साथ। तो ये पहली बार तो पक्का है और आखिरी बार भी हो सकता है। आगे ये तो पक्का है कि मैं जो एस्ट्रो वास्तु पढ़ाने वाला हूँ, ये आप 7,500 रुपए मुझे कैश देकर पढ़ने वाले हो आगे, जिसने इस बार मिस कर दिया। पूरा 1 से 1.5 महीने का कोर्स रहेगा वो, बिल्कुल एस्ट्रो वास्तु है कि सारे प्लैनेट के कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, जो अपने घर में कैसे प्लैनेट को पहचानेंगे कि बेडरूम और किचन साथ हैं तो क्या मतलब है, ड्राइंग रूम के अंदर आपने किचन बना रखी है, ओपन किचन है तो उसके क्या मतलब है, उसके रिजल्ट क्या आएंगे आपको, और इतने सटीक रिजल्ट आते हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, तो आप जिसने भी एनरोल करना चाहें तो पहले 20 एंट्री के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। मैं फिर बता रहा हूँ, 21वीं एंट्री में पैसे लेकर ही पढ़ाऊंगा। अगर आपने पढ़ना है, चाहे ज्योतिष पढ़ना है, तो भी आप पैसे देकर पढ़ेंगे, और आपने एस्ट्रो वास्तु पढ़ना है, 20 के बाद अगर एंट्री आपकी आती है तो भी आप पैसे देकर ही पढ़ेंगे। और ये मैं पक्का बता दूं, कभी ना कभी आप एस्ट्रो वास्तु मेरे से, ज्यादातर लोग जिनका इंटरेस्ट है वास्तु पढ़ने में, मेरे से जरूर पढ़ने आएंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन बाद पढ़ेंगे, पढ़े जरूर आएंगे। चलो, अब मैं सभी को अनम्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, तो आप एक एक करके मेरे को हैंड रेज करिए और मैं आपको फिर आपके आंसर देने वाला हूं कि इस कोर्स में, और किसी ने कोर्स के बारे में पूछना है या कुछ है। सबसे पहले कोर्स के बारे में पूछिएगा जिसने भी पूछना है। हाँ जी, पद्मा जी, पहले मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। और ये पहली बार स्कीम दी है मैंने, ये ध्यान कर लेना, आगे नहीं मिलेगी। एस्ट्रो वास्तु तो पक्का नहीं मिलेगी, पूछता ज्योतिष मैं फिर भी दे दूं, लेकिन एस्ट्रो वास्तु नहीं मिलेगी कभी भी। ये 7,500 रुपए कोर्स है, 7,500 रुपए कोर्स तो आपको तो आधे में पड़ गया वास्तु। ठीक है, और 15,000 में मैं काफी टाइम से 5-7 सालों से पढ़ाता रहा हूँ, 15 से कभी कम नहीं पढ़ाया मैंने। यस मैम, प्लीज पद्मा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। हेलो, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर वैसे आपको हैप्पी बर्थडे, अभी आपने बताया कि फरवरी में आपका बर्थडे था। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। सर बस मुझे कोर्स के बारे में पूछना था कि कैसे ज्वाइन करना। आपने है ना, मतलब वेबिनार में इतना सारा पढ़ाया है कि मतलब मेरे को लगता है कोर्स में तो बहुत ज्यादा पढ़ाने वाले हो। कुछ भी नहीं है मैडम, ये तो डेमो क्लास है, सोचो डेमो है तो ट्रेलर भी नहीं है। ट्रेलर भी मैं कहता हूँ अधूरा है अभी तो मेरे हिसाब से। इसमें तो बहुत कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में। मतलब वास्तु आपने पढ़ लिया ना, तो चाहे महावास्तु हो, कोई वास्तु हो, तो आप सब वास्तु को पीछे छोड़ देंगे, ये तो पक्का है। उसमें बार चार्ट बनाना क्या है ना, जो सारी महावास्तु की रेमेडी क्या, वैदिक रेमेडी क्या, रेमेडी बहुत सारी, क्रिस्टल से रेमेडी कैसे करनी है, पैरामिड से रेमेडी कैसे करनी है, मंत्रों से रेमेडी कैसे करनी है, कलर से कैसे करनी है, ट्री से कैसे करनी है। ठीक है, सारी रेमेडी सिखा दूंगा आपको। लाल किताब से कैसे रेमेडी करनी है। ठीक है, तो सर क्या मतलब जो मुझे चीज समझ में आई अभी, वो आपने इस तरीके से बोला कि आप 5,000 रुपए में वास्तु पढ़ाने वाले हो मंथली, और जिसमें आप मुझे 3 महीने का एस्ट्रोलॉजी फ्री पढ़ाने वाले हो, ऐसा? हाँ जी, एक चीज पढ़ लीजिए, या तो ज्योतिष पढ़ लीजिए 3 महीने, वर्थ है 4500 रुपया। हाँ। या फिर आप अगर एस्ट्रो वास्तु एडवांस वास्तु पढ़ना चाहते हैं तो 1 महीने फ्री है वो आपका, जिसकी वर्थ है 7,500 रुपए। और अभी आप चूक गए तो आगे अगर वास्तु पढ़ेंगे ना, तो आप इतना, मैं आपको क्यूरियोसिटी डाल दूंगा उस कोर्स के बारे में, आप मेरे से पैसे देके पढ़ने आएंगे पक्का, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसका वास्तु में इंटरेस्ट है। और सर जैसे ये वास्तु का हमने पर मंथ 5,000 बोला, ये कितने महीने का कोर्स होगा? ये 3 महीने का कोर्स है मैडम, 3 महीने का कोर्स है। अगर 4 महीने भी चला जाता है तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता। मान ले 15 दिन ऊपर हो गया, 1 महीना ऊपर हो गया, तो आपसे पैसा नहीं लेने वाला है 5,000 रुपये की, और दे दो वैसे। फीस टोटल 15,000 है। आपको 3 पार्ट में हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप 5,000 रुपए करके दे सकते हो। और ये आने वाले टाइम में फीस भी बढ़ने वाली है, मैं बता दूं आपको। बहुत टाइम से हमने फीस नहीं बढ़ाई है वास्तु की, और पिछले लॉकडाउन के पहले सोच रहे थे, फिर लॉकडाउन लग गया, तो मैंने कहा चलो क्या फीस बढ़ानी। पहले में इकट्ठी लिया करते थे और हमने और पार्ट में कर दिया, सोचो इसको। लेकिन आने वाले वक्त में फीस भी बढ़ने वाली है, पक्का है ये। तो जिसने कैश करने चीजें कैश कर लो। और पहले 20 लोगों के लिए है, और अभी तो पहला वेबिनार हुआ है, अभी 2-3 वेबिनार और होने हैं, ये बता दो तुम्हें। जिसकी जब पहले 20 पूरे हो गए तो ये खत्म है। एस्ट्रो वास्तु की फीस के लिए क्या है, एस्ट्रो वास्तु की फीस है 7,500 रुपए, 7,500। ठीक, 7,500 रुपए फीस सिर्फ एस्ट्रो वास्तु पढ़ने की है। और ये मैं आपको इसके साथ फ्री पढ़ा रहा हूँ रेजिडेंशियल वास्तु के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे था इस महीने। ठीक है, तो इसलिए मैं अपना बर्थडे मना रहा हूँ। भाई मैं मुकेश अंबानी तो हूँ नहीं जो सबको गाड़ियां दे दूंगा। मेरे पास जो है नॉलेज है, मैं नॉलेज शेयर कर सकता हूँ आपके लोगों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, अब मयूरी जी, मैं एक एक करके सभी रुकिए, और जिस पहले प्लीज कोर्स के बारे में किसने पूछना है तो वही पूछे, बाकी जिसके पर्सनल क्वेश्चन है वो मैं बाद में ले लूंगा।
अभी सारे हैंड राइज सिर्फ वही करेंगे, हाथ वही लोग उठाएंगे जिन्होंने कोर्स से रिलेटेड कोई पूछना है। हाँ जी, बोलिए मयूरी जी। मैं नाम ले रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड से। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैम हैंड नीचे कर लीजिए। भुवनेश, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछना तो प्लीज अपना हैंड डाउन कर लीजिए। यस सर। जी, जय राम जी की सर। जय श्री राम। जय राम जी की सर। हाँ जी। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने एक 32 एनर्जी फील्ड बताई सर, वो एक्चुअली वो 32 है क्या 45 है सर? वो जो वास्तु देवता जो रहते हैं 45 देवतास रहते हैं वहां पर। तो जो 16 Okay. जो जोन एनर्जी फील्ड है वो अलग चीज है, वो देवता का वास होता है। 45 हर वास्तु के अंदर 45 देवताओं का वास होता है, वो चीज अलग है। तो सर उसका इंट्रोडक्शन या उसकी डिटेल्स इसमें रहेगी क्या? सब रहेगी सर, सब रहेगी। मैं कह रहा हूँ कुछ छूटेगा ही नहीं। आपने जो सोचा भी नहीं ना वो भी है इसके अंदर। ओके सर। और सर ये जो आपने और एक चीज बताई कि हम नेगेटिव एनर्जी हम डिटेक्ट कर सकते हैं सर। हाँ जी। तो आपने बताई कि नेगेटिव जो हम फिजिकली डिटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी। हाँ जी, तो बिल्कुल। जो स्पिरिचुअल नेगेटिव एनर्जी वो कैसे डिटेक्ट करे सर? वो इसमें आएगा क्या सर वो इसमें नहीं आएगा, वो तो पार्ट ही अलग हो गया ना, वो तो हीलिंग सेक्शन का पार्ट है। लेकिन फिर भी थोड़ा बता दूंगा इसमें। मैं कह रहा हूँ ना कि जो कोर्स के अंदर नहीं भी है, अगर आप मेरे से कोई चीज पढ़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स, तो आप फ्री विल है मेरे से, मेरे से कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं पढ़ा तो वास्तु रहा हूँ, लेकिन उस दिन वास्तु नहीं पढ़ाता मैं। मान लिया आपने कोई पामिस्ट्री पे डिस्कशन शुरू कर दिया तो मैंने पामिस्ट्री पढ़ा दी उस दिन आपको। ज्योतिष पे शुरू हो गए तो ज्योतिष ही पढ़ा दिया उस दिन पूरा। तो मैं ये नहीं देखता कि यार कोर्स फटाफट खत्म करना है। आपकी क्यूरियोसिटी जब तक शांत नहीं होगी मैं चीजें आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है, आप कोर्स के दौरान जो मर्जी पूछते रहिएगा, मैं सब बता दूंगा। बस सर मुझे यही पूछना था कि जो 45 जो सर वो सारा आएगा, वो सारा आएगा। एक एक देवताओं के मतलब क्या है वो सब बताया जाएगा आपको। उनके बिना तो ज्योतिष वास्तु और जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो हम डिटेक्ट कर सके वो भी। हाँ जी, कर सकते हो सर, कर सकते हो। बता देंगे कहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है आपके घर के अंदर, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, ओके। रेडमी जी, फिर पूनम जी आपका है। और जिनका क्वेश्चन होता रहे प्लीज हैंड डाउन करते रहिए, मैं सभी का क्वेश्चन ले लूंगा। और कोर्स की डिटेल आपको ग्रुप में बने रहेगा, वहां से ही मिल जाएंगी। कोर्स फीस कैसे जमा करनी है, पेटीएम, व्हाट्सएप और सॉरी पेटीएम, गूगल पे, अकाउंट ट्रांसफर, जो भी करना आपने होगा, मैं सारा चीज ग्रुप में आपको उस पर बने रहिए, मैं डिटेल वहां शेयर कर दूंगा, या कोई पर्सनली मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी, बताइए पूनम जी। सर मुझे ये पूछना था कि जो आप एस्ट्रो वास्तु बोल रहे हैं, पहले वास्तु होगा फिर एस्ट्रो वास्तु होगा क्या? हाँ जी, पहले वास्तु होगा उसके बाद एस्ट्रो वास्तु होगा, डेफिनेटली उसके बाद ही होगा। ओके। और सर मैं क्या बोल रही थी, मतलब कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप पर्सनली पे पूछेंगे तो बता देंगे क्या? अगर मैडम जब आप मेरे से पहली बार शायद पढ़े नहीं है, पहली बार आए हैं, जो मेरे से पढ़ के 10 साल जा चुके हैं ना, वो भी आज मेरे से जुड़े हुए हैं आज भी। ओके सर, हमारा कनेक्शन कभी कट नहीं होता। ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, बाद में वो लोग कुछ कांटेक्ट ही नहीं करते, आंसर ही नहीं देते, पता नहीं वैसे ही मैडम, पढ़ा रहता है। एक मिनट को मेरे साथ दूसरे लोग आंसर देते, इसलिए पूछा। मेरे साथ ना अभी बहुत काफी सारे मेरे स्टूडेंट भी इसमें जुड़े हुए हैं अभी, उनसे कोई ना कोई मैं अनम्यूट करता हूँ, पूछ ले रहा हूँ उनसे। ऐसा नहीं है मैडम, हम तो उस तरह के बंदे ही नहीं है। ओके, आप एक बार जुड़ गए तो समझिए सरदर्दी हमारी है सारी। सर मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत कुछ सीखना है। पढ़ लो मैडम, पढ़ लो, इससे बढ़िया मौका है इस कोस्ट पर, इससे बढ़िया मौका लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला, ये तो पक्का। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, समझ लो। ओके थैंक यू सर। कभी है मेरा भी फरवरी में, आपका कौन से डे रहता है? अब छोड़ो मैडम, ये तो गुजर चुका, आप तो क्या बताना। ओके थैंक यू सर, चलो ओके, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू। रेडमी जी आप बताइए, एंड वैभवी। नमस्कार सर। हाँ जी रेडमी जी, हाँ जी। हाँ जी सर, पहले तो मुझे एस्ट्रो की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो अगर मैं इस कोर्स के साथ करती हूँ तो 3 मंथ्स में क्या मैं वो कवर कर पाऊंगी? सिर्फ बेसिक ही कर पाऊंगी? नहीं, सिर्फ बेसिक आ पाएगा मैडम। देखिए हम पहले बोल रहे हैं कि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष बहुत बड़ा फील्ड है, ज्योतिष के लिए तो सालों चाहिए। अगर प्रेडिक्टिव पार्ट तक ज्योतिष सीखना है तो 1 साल तो कम से कम चाहिए, उसके बाद आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक ज्योतिष है, 3 महीने जो हम पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक ज्योतिष रहेगा। आपके भाव राशि। हाँ जी। और जो सेकंड वाला आपने ऑप्शन बताया, उस ऑप्शन में अगर वही ऑप्शन मैं ग्रैब करूं तो उसके अंदर क्या कुछ हद तक मैं ज्योतिष सीख पाऊंगी? नहीं, उसके अंदर जितनी ज्योतिष की जरूरत है उतना तो मैं बताऊंगा वहां पर, और बहुत ज्यादा ज्योतिष की जरूरत नहीं है वहां पर।
बहुत ज्यादा क्योंकि ज्योतिषी मैंने देखा है ज्योतिषी बहुत ज्यादा वाइड पार्ट है, तो बहुत बहुत हर wide है, किसी के बहुत- बस की चीज नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सीखेंगे तो सीख लेंगे। देखिए अगर आप मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं, मान लीजिए किसी ने एमबीबीएस किया, अगर वो पहले सोच लेता पहली क्लास में ही कि यार डॉक्टर बनने के लिए तो भाई पहले नर्सिंग में एडमिशन लूंगा, फिर फर्स्ट करूंगा, फिर 10th तक पढ़ूंगा, फिर मेडिकल साइंस लूंगा, 12th करूंगा, फिर एमबीबीएस करूंगा, फिर एमडी करूंगा, तब बट जाकर पता नहीं सर क्यों, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको ऑटोमेटिकली नहीं आती नहीं है वो नहीं चीज। अरे मैडम आपकी गलतफहमी है ये, ऐसी और गलतफहमी हमें आप बहुत मेहनत करनी पड़ती अरे है। कुछ नहीं करनी पड़ती मैडम, मेहनत कुछ नहीं, अब मैंने सीख लिया ना, ठीक है। मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो आप भी सीख लोगे। अच्छा ठीक है सर, वन मोर थिंग, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ जी मेरा जो घर का जो वॉशरूम है, टॉयलेट जो है सर, वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है सर, तो हाँ, तो समझ नॉर्थ आर ईस्ट में नहीं, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मिड में में है एकदम। अच्छा, तो नॉर्थ वेस्ट में फिर भी ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में क्या प्लेनेट है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, एक चंद्रमा वाटर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट है, एग्जैक्टली सर। वो भी करता है, वो नहीं करता, वो भी करता है। ठीक है, तो कहीं ना ओके। कहीं कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। और उसके बाद एक शाफ्ट है, देन एक छोटा सा हमने मंदिर बनाया हुआ है। हाँ, मंदिर के भी कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, कोर्स कर लो जान, फिर ओके मजा आएगा आपको पढ़ने में। बहुत चीज जी बता सर, दूंगा आपके थैंक ना, यू सो मच। जितने भी आप मिस गाइड हो रखे हैं ना कुछ लोग, तो उनको ये भी सारी चीज थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की, यस रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग दी जाती है, हम पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं आपको लेक्चर की अपने। ठीक है, हम कुछ नहीं रखते अपने पास, हम जो कोर्स पढ़ाएंगे पीपीटी पढ़ाएंगे, वो पीपीटी देंगे, और एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे पास है वो आपको दिया जाएगा एज इट इज। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। ठीक है, तो आप ले सकते हो। रेमेडी भी बताई जाएगी मैडम, बिना रेमेडी के क्या मतलब है। अब कोई डॉक्टर के पास चला गया, बोला तेरे को कैंसर हो गया या कोई बीमारी होगी, तो सुन के थोड़ी ना आएगा, तो बता ठीक भी तो करनी है ना वो, तो सारी रेमेडी भी आपको बताई जाएंगी कि कैसे बीमारी को डिटेक्ट करना है। मैं देखिए मेरे में खासियत है, मैं ना आपको इतना सक्षम बना देता हूं कि आप खुद से डिटेक्ट कर पाए और खुद से रेमेडी बना पाए। मैं कभी भी आपको मैन मेड बनी बनाई रेमेडी नहीं देता कि ऐसा हो तो ऐसा कर लेना। मैं आपको इस काबिल बनाता हूं कि आप डिटेक्ट कर सकें घर में जाकर या नक्शा देखकर कि इस घर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी क्या रेमेडी होगी। मैं आपको सक्षम बनाता हूं, मैं आपको कैपेबल बनाता हूं। ठीक है, मेरा मानना यह है कि इंसान को कैपेबल बना दो, ये नहीं कि आप मेरे से जीवन भर पूछते रहो। हाँ जी, पूनम जी का हो गया, जिनका होता रहे प्लीज हैंड डाउन कर ले। रेडमी जी आपका हो गया, पूनम जी आपका भी हो गया। महायोग आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वैभवी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने जिनके दोनों के नाम लिए हैं, एक एक करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर। पहले महायोग जी, पहले महायोग। हाँ जी ओके। हाँ जी, पूछिए महायोग जी। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु प्लस एस्ट्रो वास्तु, ये 3 सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं, जिसके लिए हमें 5,000 रुपए देने हैं। नहीं सही, नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं सिर्फ आपको वास्तु पढ़ा रहा हूँ 5,000 रुपए महीना में। जो पहले 20 लोग ज्वाइन कर लेते हैं उनको मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ अपने बर्थडे गिफ्ट के रूप में। मेरा बर्थडे है फरवरी में था, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ है तो है नहीं, मेरे पास ज्ञान है, वो ज्ञान बांट रहा हूँ। तो पहले 20 लोगों को जो एनरोल करते हैं मेरे साथ वास्तु, मैं उनको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो 3 महीने का बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, उनको पैसा नहीं देना, जिसकी 1,500 रुपए महीना फीस है, यानी कि 3 महीने 45 रुपए फीस हो गई, वो आपको नहीं देनी। दूसरा, अगर वो नहीं करना चाहते तो एस्ट्रो वास्तु मेरा, इस कोर्स के बाद एस्ट्रो वास्तु मेरा बैच शुरू होगा, जो 1 से 1.5 महीने का रहेगा, जिसकी कॉस्ट आज मैं आपको बता रहा हूँ 7,500 रुपए मैं उस कोर्स के लेने वाला हूँ। वो जो भी मेरे पहले 20 लोग होंगे उनको मैं फ्री में वो चीज पढ़ाने वाला हूँ, उनसे फीस नहीं ली जाएगी। तो वास्तु कौन से महीने स्टार्ट करेंगे आप? वास्तु सर अभी 7 अब मार्च से शुरू हो रहा है, जो अगला संडे आएगा ना, मतलब ये जो अभी कमिंग आ रहा है इसके अगले वाला जो संडे आएगा, तो तब से शुरू हो रहा है वो। मेरा नंबर जिसने नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकता है, 965, मैं चैट पे भी लिख रहा हूँ, वहां से भी आप ले सकते हो। एक मिनट में पहले नंबर दे दूं मैं अपना, किसी ने मांगा है, नहीं तो मेरा नाम गूगल पे टाइप कर लेना, डॉक्टर नागेश तनवर, तो आपको मेरे सारे प्रोफाइल, आपका मेरा यूट्यूब, मेरा फेसबुक, मेरा लिंक्डइन, मेरा सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा नंबर। वैसे मैंने नंबर लिख दिया अपना। हाँ जी सर, पूछिए क्या पूछने हैं। एस्ट्रो वास्तु कौन से महीने में स्टार्ट करेंगे? सर एस्ट्रो वास्तु जब 3 महीने हो जाएंगे, यानी कि मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई, तो मई के बाद शुरू होगा वो। थैंक यू। ठीक है, तो इस पे आप ठीक है। वैभवी जी प्लीज। गुड
इवनिंग सर। सर हाँ जी। दो क्वेश्चंस पूछना था एक्चुअली मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें आप पूरा डायरेक्शन कैसे सब कुछ मैडम, सब कुछ, सब तो कुछ। वास्तु, हाँ मींस कुछ नॉलेज ही नहीं है और फिर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो मैडम आपको नॉलेज नहीं है तभी तो ज्वाइन कर रहे हो। जिसको नॉलेज होती मैं पढ़ा भी नहीं पाता उसको। समझ रहे हो बात को? जो पहले से पढ़ के आया तो वो अपनी नॉलेज लेके बैठा हुआ है, मेरे से सीख नहीं पाएगा। मैं तो कहता हूँ कि भैया सीखना है तो पहले झोली खाली करो, अगर आता भी है तो वो भी घर छोड़ के आओ। हाँ हम भी आज कहीं पढ़ने जी, जाते हैं तो मैं भी पढ़ रहा हूँ कहीं ना कहीं, आज भी पढ़ता हूँ कहीं ना कहीं जाकर, तो मैं अपनी नॉलेज को घर रख के जाता हूँ कि मैं बिल्कुल बेवकूफ बन के जाता हूँ। हाँ जी बताओ, क्योंकि जब तक आप झोली खाली नहीं करेंगे ना तो तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला। राइट सर। और सर संडे का इसमें संडे का ही एस्ट्रोलॉजी रहेगा। आना, एक मिनट, किसी ने पूछा संडे का भी, फिलहाल मेरे पास संडे के स्लॉट ही खाली हैं, तो अभी संडे का ही रहेगा। मेरे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ, मैं वास्तु पढ़ाता हूँ, मैं केपी पढ़ाता हूँ, मैं नाड़ी पढ़ाता हूँ, लाल किताब पढ़ाता हूँ, टैरो पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें पढ़ाता हूँ। मेरे स्लॉट बने हुए हैं और मेरे कुछ अपने भी पर्सनल काम भी है, तो मैंने अपने स्लॉट बना रखे हैं। जब मेरा स्लॉट खाली होता है तभी मैं उसमें पढ़ाता हूँ। यस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। आपको कंटेंट जो दिया जाएगा इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया जाएगा। कंटेंट तो मोस्टली इंग्लिश में ही होगा मेरे पास, हिंदी में तो नहीं होगा। इक्का दुक्का चीज होंगी वो दे दूंगा, और नहीं तो फिर लैंग्वेज हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। और सर ये कोर्स करने के लिए एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है क्या? मींस कोई जितना जरूरी है। आई थिंक आप सिखाई दोगे क्लास। जितनी ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो वास्तु में जरूरत पड़े या एस्ट्रो वास्तु में जरूरत पड़े, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वो मेरी ओके सरदर्दी सर, है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और पहले 20 लोगों के लिए है ये, और ये आज पहला सेमिनार है। अभी मेरे पास बहुत दिन बाकी है। मैं अभी संडे को भी सेमिनार करने वाला हूँ, मैं आगे भी करने वाला हूँ। जहां 20 पूरे हो जाएंगे वहां क्लोज, चैप्टर क्लोज। बस पूरा ही वास्तु बताया जाता है सर। आधा अधूरा वास्तु क्या होता है, उसके बाद कुछ और नहीं होता। हमारे सीखने के बाद कुछ और वास्तु के अंदर रह ही नहीं जाता। रेजिडेंशियल आपने हमसे कर लिया तो उसके बाद कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ भी नहीं है करने के लिए। उसके बाद कमर्शियल इंडस्ट्रियल है, वो हायर वर्जन है, वो फिर आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं। सक्षम, सक्षम सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सक्षम, कैसे हो? हाँ सर बढ़िया सर। एक्चुअली मैंने वो ज्वाइन किया था अभी जब आप एस्ट्रो वास्तु के बारे में बता रहे थे, तो वो समझ नहीं पाया मैं थोड़ा। समझ ये नहीं पाया। वास्तु बहुत तरह से होता है, बताया था ना मैंने तेरे को। वास्तु बहुत तरह से कर सकते हैं। एक होता है एस्ट्रो वास्तु, उस वास्तु के अंदर दिशाएं विशाएं कुछ नहीं देखते हम ये देखते हैं कि किसके साथ क्या चीज बनी है। मान ली किचन में नहीं सर, आपने, वो तो किचन में आपने स्टोरेज बना वो तो रखी है। मालूम है। हाँ, ड्राइंग रूम वो में सर आपने कोर्स कब से पढ़ने, ये चालू ड्राइंग रूम में आपने पढ़ने का, ये अभी एक तो बैच शुरू हो ही रहा है ये। अब ये देख सक्षम ये कहेगा सर आपने हमें क्यों नहीं दिया। सक्षम तूने बेटा कितने में पढ़ा था मेरे से वास्तु? सर यही 15,000। 15,000 में। तेरे को मैंने कुछ गिफ्ट दिया था क्या अलग से? नहीं सर, एस्ट्रो वास्तु वाला और ज्योतिष वाला तो नहीं था। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ना। देख लो, अब ये 7,500 रुपए का कोर्स मेरे से, अब 15,000 खर्च करने के बाद फिर दोबारा 7,500 रुपए का कोर्स करेगा। लेकिन ये बर्थडे गिफ्ट मेरा है 20 लोगों के लिए, जिसने अभी कोर्स ज्वाइन कर दिया। जब मेरे 15 पेमेंट आ जाएंगी तो समझ लीजिएगा ये जो स्कीम है क्लोज है, फिर आपने वैसे ही पढ़ना है। कोर्स की डिटेल सब तो मिल जाएगी सर, कोर्स की डिटेल अलका जी, अच्छा अलका जी पूछ रहे हैं। अलका जी आप मेरे को पर्सनली जो कोई भी क्वेरी है आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे पूछेंगे। कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा, फीस और जो भी पूछना है मैं आपको भेज दूंगा। ये सर अभी मई में चालू होगा ना? मई में चालू होगा, मई में चालू होगा। अच्छा, ये सर वही वाला है जो शायद आपने एक बारी जब हमारी क्लास चल रही थी रेजिडेंशियल की, तो बीच में आपने एक बार बताया था कि ये बाथरूम और बेडरूम वीनस और राहु को वही है ना। वही है। हाँ सर, ये तो करना है मेरे को। अबे देखो ये बेचारे ने 15,000 भी खर्च किए हैं, अब दोबारा से पैसे खर्च करेगा ये। ठीक है, आपको स्कीम दी जा रही है तो आप कैश कर लो, वरना फिर सक्षम की तरह आप भी बोल पछताओगे। हाँ जी, और किसका सक्षम का हो गया? शालिनी, शालिनी जी अपने आपको अनम्यूट कर सकते हो। और निधि बंसल आप भी कर सकते हो। प्रेमलता आप भी कर सकते हो। एक एक करके बोलोगे लेकिन। सर गुड इवनिंग। हाँ जी सर, हैप्पी बर्थडे फर्स्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। आज नहीं है वैसे, आप पहले चला गया। इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलने जा रही हूँ सर, मैंने आपसे टैरो रीडिंग जो सीखी है, और सर बहुत अच्छा आपको गॉड गिफ्ट है। थैंक यू सो मच सर। मेरी रीडिंग इतनी अच्छी जा रही है, प्रोफेशनल टचवुड, कि मैं बता नहीं सकती, एंड क्लाइंट्स मेरे बहुत खुश हैं। चलो, ये निधि बंसल जी है, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये निधि बंसल जी बहुत अच्छी हीलर हैं। इनको हीलिंग साइड की बहुत अच्छी नॉलेज है, चाहे वो रेकी है, चाहे वो एंजल थेरेपी है, चाहे वो क्रिस्टल थेरेपी है, बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं। ये टैरो की भी नॉलेज रखती हैं, लेकिन इन्होंने टैरो मेरे से दोबारा पढ़ा क्योंकि इन्होंने कोर्स देखा मेरा
कंटेंट देखा, मेरे से कुछ चीजें पूछी, इनको लगा कि अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहिए, तो ये इनको जो टैरो आता था लेकिन मेरे से दोबारा सीखा इन्होंने। अभी अपने आप को एक कह रहे हैं कि मेरी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है जब से आपसे सीखा है। तो थैंक यू निधि जी, आपने मेरा मान सम्मान किया। बहुत अच्छा सर, आपसे सीख के बहुत अच्छा, मैं अर्न भी कर रही हूँ। चलो अच्छी नो डाउट, देखिए अर्निंग भी बहुत अच्छी हो रही है। वो इंटेंशन होगी ना पढ़ने पढ़ाने वाले की, वो आपके दिल तक जाती है। मेरी सबको दुआ रहती है कि मेरे जितने स्टूडेंट है ना मेरे से ऊपर जाएं। मेरी सच्ची दिल से दुआ होती है मेरी कि मैं अगर मैं 1% नॉलेज रखता हूँ तो आपको दुगनी मेरे से नॉलेज हो, और मेरे को 1% नॉलेज है, बहुत ज्यादा नहीं है। कभी किसी ने पूछा था कि आपका क्लास में जैसे आप कांटेक्ट नहीं करते, तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्लास में सर बहुत अच्छा जो है लोगों के साथ अपना कांटेक्ट करते हैं, एंड क्लास के बाद भी कांटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं सर से बहुत कांटेक्ट करती रहती हूँ पर्सनली भी, व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी सर को तंग करती रहती हूँ। एंड सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम न्यूमरोलॉजिस्ट की क्लास आपसे ले रहे हैं, न्यूमरोलॉजी की, हाँ जी, तो न्यूमरोलॉजी और ये क्लैश तो नहीं करेगा वास्तु? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, क्यों करेगा? न्यूमरोलॉजी वास्तु हो रहा है हमारा सुबह, और न्यूमरोलॉजी हमारी सैटरडे संडे शाम को चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये वास्तु भी सर सेम सैटरडे संडे रहेगा? नहीं, वास्तु जो चलेगा वो सिर्फ संडे संडे चलेगा, सैटरडे नहीं चलेगा। सैटरडे कुछ और चीज चल रही है मेरी। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, थैंक यू। एक मेरी क्लास भी है ना, उसके लिए मैं डाल दूं। अभी मेरी क्लास है 6 बजे ना, टैरो की, मेरा बैच शुरू हो गया है, मतलब जो रेगुलर बैचेज हैं, तो लेकिन मैं फिर भी आपका 15 मिनट अभी हूँ, तो आप मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। हाँ जी, इसके बाद किसको मैंने बोला था? निधि जी का हो गया। हाँ, प्रेमलता जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। उसके बाद एच करके हैं, प्लीज अपना नाम पूरा लिखें, या फिर आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप कर सकते हो। हाँ जी, प्रेमलता जी आप पूछिए पहले। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि मंथ में कितनी क्लासेस हैं, पर आपने मंथली क्या वीकली क्लासेस हैं, संडे के संडे। हाँ जी, वो तो फिर हो गई मेरी इंक्वायरी पूरी। ओके ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। सर मेरे को ये दोनों में क्या अंतर है? मतलब वो गलत से लिख दिया होगा, अभी किसी ने, गीतांजलि गुप्ता ने बोला है वो सैटरडे संडे लिख दिया, वो अभी बैनर बनकर आया ना, तो मैंने चेक भी नहीं किया था। मैं सिर्फ आपको वहाँ ये दिखा रहा था कि कब से शुरू हुआ है, क्या टाइमिंग हमारे रहेंगे, और संडे संडे क्लास होगी। 12 क्लास नहीं है, 12 से 15 हो जाती हैं, 15 क्या 20 भी हो जाती हैं, वो छोड़ दो आप। सर मेरा क्वेश्चन है कि एस्ट्रो वास्तु और वास्तु में क्या अंतर है? मैडम एस्ट्रो वास्तु में ये अंतर है, वास्तु में हम ज्योतिष का ज्यादा यूज नहीं करते, वैदिक वास्तु के अंदर बहुत कम यूज करते हैं, और वो डायरेक्शन बेस्ड है वास्तु। लेकिन जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं वहां डायरेक्शन नहीं देखी जाती, वहां सिर्फ ज्योतिषीय नजरिए से देखा जाता है चीजें। ठीक है, बस ये फर्क है। मतलब मॉडर्न वास्तु है क्या वो? मॉडर्न वास्तु, मॉडर्न का भी मॉडर्न वास्तु मैडम, मॉडर्न का भी मॉडर्न है, एस्ट्रो वास्तु। हाँ जी, कोई नहीं। और सर जैसे बोलते हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट, एक जन बोलता है, एक जन बोलता है हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट है, इन दोनों में क्या अंतर है सर? एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, ये तो मैं पहली बार वर्ड सुन रहा हूँ। मतलब ये बोल सकता है कि उसको ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी दोनों की नॉलेज हो? नहीं, मैंने उससे पूछा, मतलब उसने मुझे लिंक भेजा, आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैंने कहा मतलब दो हो क्या? तो बोलते नहीं, मैं जो पढ़ी हूँ वो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। अच्छा, वो वैदिक, उसने वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा होगा फिर। नहीं, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। हाँ मैडम, वही ना, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी में सारा ज्योतिष का यूज है। ठीक है, बस चलो आगे। सतीश तो बाद में पूछ लियो यार। रिचा सेठी, वीके एंड मोना नायर, सक्षम तेरा हो गया। सतीश तुम भी ले लो। चलो मैं सबको कर दिया है अनम्यूट, प्लीज जिसके के मैंने नाम लिया सब अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर मोना नायर बोल रही हूँ पहले। हाँ जी मोना नायर जी बोलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैंने फीस पे कर दिया है वास्तु कोर्स का। अच्छा, आपने फीस भी पे कर दिया? क्या या पे कर दिया। मैंने तो आपकी डिटेल भी नहीं दी मैडम, कहाँ से ले लिया आपने? आपके सर ये टैरो कार्ड जो किया था। अच्छा, टैरो कार्ड किया था ना आपने? हाँ, टैरो आपसे किया है, तो उसमें है ना आपका डिटेल सब है पेमेंट का, तो मैंने कर दिया है। चलो जी, पहले बुकिंग आ गई है। थैंक यू मैम, आप यू आर द लकी वन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके लिए अलग से गिफ्ट देंगे हम, आपके लिए अलग से गिफ्ट हैम्पर हमारी तरफ से और रहेगा। आप पहले क्लाइंट हो, पहले यूजर हो हमारे, तो पहले स्टूडेंट हो वास्तु के। थैंक यू आप याद दिला देना, मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर दूंगा क्रिस्टल्स का, वर्थ रुपये 2,500 रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू। याद दिला देना। आई एम ब्लेस्ड कि आप मुझे
मिले और सरस्वती गुरु के जैसे। ये देख लो अभी आ गया, तो जब बर्थडे मनाना है तो मैडम खुल के मनाएंगे ना, क्या दिक्कत है। ठीक है। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू, आप दिन दुगनी तरक्की करते जाए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए मैडम, और कोई बात। थैंक यू। चलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वीके जी, बताइए। गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, जस्ट आई हैव टू क्वेरी। नंबर 1 रिलेटेड टू कोर्स व्हिच इज प्रपोज्ड, ठीक है। जो संडे को है, अगर बाय चांस संडे को वो मिस हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, इफ आई हैव टू गो समवेयर, आई एम नॉट एबल टू अटेंड, देन हाउ इट विल बी गेट कंपनसेट? सर वो क्या होगा, आपको ना रिकॉर्डिंग भेजी जाती है, चाहे आप कोर्स अटेंड कर रहे हो उस दिन, या आपका मिस हो गया है, नहीं हुआ तब भी हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं उस दिन की, और हुआ है तब भी आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो आपको सेम डे या उससे अगले दिन रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है आपके पास, उस सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली आई कैन गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग, और उसमें उससे रिलेटेड आप उससे क्वेरी होगी तो आप मेरे को पर्सनली कर लेना। अच्छा, पर्सनली जो कॉल कर सर, हमेशा सर आप समझिए, मैं तो फैमिली मेंबर की तरह पढ़ाता हूँ, कोई टीचर की तरह नहीं कि भाई दोस्त बन गए या फैमिली मेंबर हो गए, बस मैं थोड़ी सर वो तो लग ही रहा है आपके सेशन में से नॉलेज। देखिए हमने तो एक बार बुजुर्ग सीखे, जब नॉलेज वाला इंसान होगा ना झुकता है, जो पेड़ जिस पेड़ पर फल लगे होंगे ना वो झुकेगा, है ना, वो तना खड़ा रहेगा ना टूट जाएगा। गुड सर, गुड। अच्छा सर, सेकंड मेरा ये था कि मुझे रिलेटेड वास्तु से, जो वास्तु अगर हम देखते हैं तो वो जैसे घर के अंदर और आगे और पीछे लोग बरामदा छोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं गैलरी या बरामदा, तो वास्तु उसको भी इंक्लूड करके चेक करते हैं, या जहाँ से कमरे या कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, समझ गया क्वेश्चन, समझ गया। देखिए वास्तु कई तरह से देखा जाता है। एक तो प्लॉट का वास्तु, जो आपका पूरा प्लॉट का एरिया है, पहले उसका वास्तु होता है, फिर वास्तु होता है आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया का। दोनों ही वास्तु काउंट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पूरे एरिया को देखते हैं, जो अभी आपका कवर पूरा एरिया प्लॉट, चाहे आपने 1000 गज की कोठी है लेकिन आपने 100 गज में बनाया हुआ है, पहले 1000 को काउंट करेंगे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टेड एरिया का वास्तु अलग से होता है। हाँ, जैसे कहते हैं ना ईस्ट नॉर्थ थोड़ा हल्का होना चाहिए, खाली रखना चाहिए, तो वो ईस्ट नॉर्थ तो हमारा अगर बरामदे में निकल गया तो फिर कैसे काउंट करेंगे? तो खाली हो गया ना सर वो, जमा पूरा खाली का मतलब क्या है, कम से कम कंस्ट्रक्शन करनी है वहां पर। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली मेरे प्लॉट का जो है वो ईस्ट नॉर्थ फेसिंग है, मेरी ईस्ट नॉर्थ फेसिंग है, तो वो पूरा 10 फुट मैंने आगे छोड़ा हुआ है, तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक पूरा वो पूरा खाली छोड़ा हुआ है। तो अच्छी बात है, आप जुपिटर की, भगवान शिव की एनर्जी रिसीव कर रहे हो, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा उसके अंदर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और साइंटिफिक क्या मतलब हो सकते हैं वो भी बताया जाएगा, क्यों छोड़ना चाहिए साइंटिफिकली, लॉजिक के साथ। अच्छा, गुड, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलो आगे और कौन रह गया? रिचा जी का हो गया था क्या? रिचा जी हो गया शायद, चलो मैंने फिर भी दोबारा कर दिया है। सर ये सर रिचा बोल रही हूँ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि एक तो संडे ही क्लासेस होंगी या कोई और संडे होगी? नहीं, अभी संडे होगी सिर्फ, अभी संडे एक्चुअली सर संडे मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, पर थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है संडे में, क्योंकि फैमिली में सबकी छुट्टी होती है, तो मैडम देखिए सब चीजें करनी पड़ती हैं, आप समझिए, ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। शालिनी जैन जी प्लीज, कहाँ पर हो आप शालिनी? एक मिनट, अच्छा एक मिनट। और सर ये और सर ये वैदिक वास्तु है या मैडम ये सारा वास्तु थोड़ा सा क्लियर है, ये सारे वास्तु, इसमें वैदिक वास्तु भी आ जाएगा, इसमें महावास्तु भी आ जाएगा, सारे वास्तु आ जाएंगे इसमें। और सर जैसे शॉप वगैरह का भी इसमें हम कर पाएंगे? नहीं, कमर्शियल अलग है, कमर्शियल अलग है मैडम, इतना पेट पे लात मत मारो, मैं पहले इतना कुछ दे रहा हूँ। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए वो अलग रखा गया है। ये मैं आपको रेजिडेंशियल सर ये अलग होते हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल? यस, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, लेकिन काफी हद तक अलग होता है। ओके सर, ओके। और सर जैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी, इनकेस किसी संडे नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग तो मिल रही है ना मैडम, रिकॉर्डिंग तो आप चाहे क्लास अटेंड करें तब भी मिलेगी, क्लास अटेंड नहीं कर पाते तब भी मिलने वाली है आपको। ओके सर, दोनों कंडीशन मिलने वाली है आपको। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी, शालिनी जैन जी। यस सर, गुड इवनिंग सर, जय जिनेंद्र। जय। हाँ सर, आई वांट टू ज्वाइन, तो हाउ टू पे यू? अभी मेरे पास कुछ भी आपका नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, अभी व्हाट्सएप पे मेरे को भेज देना, मैं आपको अकाउंट डिटेल भेज दूंगा, ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट लेके भेज देना बस। हाँ सर, ये दिस वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु। कोई बात नहीं मैडम, प्लीज बुक मी। कर लिया, आप बुक हो गए, बोल दिया बुक हो गए। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। व्हाट्सएप पे मान लेना, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। सर ये अपन नक्शे पर भी काम करेंगे ना?
मैडम सब कुछ करेंगे, जब मैंने बता दिया आप आओ तो सही ओके ओके ओके, डन डन डन। करने के बाद आपको कुछ रह जाए तो मुझे पकड़ लेना, क्या अच्छा अच्छा, तो ओके ओपन ओके नहीं हूँ ना मार्केट में, किसी सेशन में आके बोल देना सर मुझे नहीं आया, आपने ये नहीं नहीं नहीं, ओके 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 फाइन, सिखाया जाता है, नक्शे पे कैसे काम करना होता है वो भी सिखाया जाता है, नक्शे पे कैसे काम करना होता है, और बिना नक्शे तो वास्तु हो ही नहीं सकता। ओके सर, ओके वो सब सिखाया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू सर। अच्छा, जिसने सिर्फ अभी बुक भी करना होगा ना, मेरे को व्हाट्सएप डाल देना, सर मेरा नाम लिख लो, मैं आपको 1-2 दिन का टाइम दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं भाई स्कीम खुली है 1 बजे तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नाम, मेरे को सिर्फ नाम डाल दो, पेमेंट 2 दिन बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसने भी करना है सिर्फ नाम एक बार लिखवा दो, 20 हो जाएंगे, मैं वहां स्टॉप कर दूंगा, उसके बाद स्कीम नहीं चलाऊंगा बस। तो आप पहले नाम भेज दीजिए। कीप मी अंडर 20 सर। हाँ तो आप भेज तो दीजिए मैडम, कोई बात नहीं, मैं आपको जिसने बात की है उसको कंसिडर कर लेंगे। अच्छा ओके, थैंक यू सर, वास्तु है नाइस। ठीक है, जिसने अगर फीस भी नहीं जमा करनी या 2 दिन बाद करने वाले हो, प्लीज अपना नाम पहले रजिस्टर करवा दें, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भेज दें, ग्रुप में भेज दें कि सर मेरा नाम लिख लीजिए, मैं आपको कल या परसों जैसे भी होगा पेमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं नाम लिख लूंगा। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड। बैच से सिर्फ 20 ही बच्चे लिए जाएंगे, समझ लो बस, और यहाँ पर कम से कम 80 लोगों ने बैच सुना है, तो 20 जो लकी पहले 20 आ जाएंगे उनका नाम ले लूंगा। चलो ओके डन सर, आई एम देयर। ओके ओके ओके, सतीश शर्मा ओके सर, और सबका हो गया, अजय एंड और सबका हो गया। जी जी सर। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था, हेलो सर, गुड इवनिंग। एक करके पहले मैं बोल रहा हूँ, पहले ये बोलेंगे क्या नाम है। हाँ 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 हाँ, सतीश। सर जी सर, सतीश बोल। एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था कि उसमें जैसे आपने बताया कि जो प्लॉट होता है, सतीश तेरी आवाज गुजर रही है, तो मेरे को ओके ओके सर, ओके सर, ओके ठीक। चलो आगे कौन थे? अजय जी। अजय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम थोड़ा ये वास्तु सीखते हैं, तो इससे हम अपने घर में बिना तोड़ फोड़ के भी छोटी मोटी चीजें कर लेंगे, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं सर, भारी कंस्ट्रक्शन तो नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करनी सर, कुछ ही देखिए, कुछ ही जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में सर कुछ ही ऐसी होती है, जब तक आप तोड़ोगे नहीं हटाओगे ना, तो 100% रिजल्ट नहीं आएंगे। हम एक रेमेडी पर्पस से कुछ कोशिश कर सकते हैं ठीक करने की, लेकिन गारंटी नहीं कर सकते। ओके, जैसे सर हमारा नॉर्थ ईस्ट भी है, मतलब नॉर्थ वाली साइड में, मतलब वो किचन है। हाँ, तो मतलब अब ऐसा ना हो कि रेमेडी हो जाएगी करके कि घर में ना, उसकी रेमेडी हो जाएगी, उसकी रेमेडी हो जाएगी। जहाँ तक उससे आगे बरांडा खाली है वैसे काफी, पर अच्छा जो कि रेमेडी हो और सर जाती जो है। आप स्कीम बता रहे थे, मैं सर बीच में कनेक्शन को स्कीम सिर्फ ये है सर, स्कीम ये है, एक्सक्यूज मी सर मैं पूछना था कि हाँ, स्कीम ये है कि जो मेरा एक कोर्स ज्वाइन करता है, सर आवाज कट रही है, नेट प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ, सुन लो। जो भी हमारे ज्वाइन करता है उसको हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, या तो वो 3 महीने का बेसिक एस्ट्रोलॉजी हमारा सैटरडे शुरू हो रहा है, वो ज्वाइन कर ले, और उसकी फीस है 4500 रुपए, वो आपको फ्री में करा रहे हैं। अगर वो नहीं करना तो इस कोर्स के बाद हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है एस्ट्रो वास्तु, जिसकी फीस है 7500 रुपए, वो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा पहले 20 बच्चों को। जो मैंने एस्ट्रोलॉजी भी फ्री में पढ़ाएंगे, मतलब आप कहना चाहते हैं सर उनको फ्री है वो 7500 का कोर्स। जी सर, ठीक है, तो अगर आपने करना है तो प्लीज एनरोल करो। मतलब दोनों को ही मिलेगा? नहीं, दोनों नहीं मिलेंगे सर, फिर मैं भी साथ करता हूँ आप। मुझे समझ नहीं आ रही सर, आवाज कट रही है। आप मेरे को अलग से फोन कर लेना अजय जी, मेरा नंबर आपके पास होगा, मेरे को अलग से फोन करके पूछना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। ओके चलो जी, लास्ट क्वेश्चन किसी का? सारे हो गए, सतीश जी आपका हो गया, वो कौन रहेगा? रिचा जी आपका हो गया। प्रेमलता जी कुछ पूछना था आपने? आप अनम्यूट हो अभी भी। डॉक्टर ओके, मृत्युंजय दास जी सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर, आई एम फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ धाम पुरी। ओके, और मैं आपका ये प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना चाहता हूँ। काइंडली मुझे आज बहुत अच्छा लगा सब कुछ सुनने के बाद। वैसे ही मैं महावास्तु से आचार्य लेवल किया हूँ,
मैंने कहा आधी मैं करवा दूंगी, आधी तू करवा लियो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आपका ये सब सिस्टम सुनते ही। चलो बढ़िया सर। I am giving classes to the interior designer students in Raipur. अरे वाह सर, बहुत बढ़िया सर, हम आपसे इंटीरियर डिजाइन सीख लेंगे। Yes sir, I already completed my MSc in interior design. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। And now I am a faculty of interior design in a college of Raipur. Also I am giving आपके लिए सर बहुत जरूरी है वास्तु। आप अगर वास्तु सीख लेते तो आप इससे डेडली कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो सकता है ना, वास्तु विद इंटीरियर डिजाइनर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सीखो सर, आपको गांव का घर है, मतलब जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, वहाँ का जो सब वातावरण है, मतलब जैसे बनाया गया है वो सारी जगह, मतलब पुरोहित लोगों का जगह होता है, मंदिर का दिया गया है जगह, तो वो बहुत कंजस्टेड प्लेसेस होता है। तो उसमें क्या है ना, हम चाहे कुछ नया स्टाइल का कंस्ट्रक्शन बनाने का वो नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 तरफ घर रहता है। बस जो सामना तरफ होता है वो भी रोड होता है, वहां भी आप एक्सटेंड या कट कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मेरा यहाँ ईस्ट में प्रॉब्लम है, आपको तो पता चल गया होगा मेरे से बात करने से, और नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अभी साउथ में खाली पड़ा था एक जगह, बस उसको हम बना रहे मकान, उसको शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि साउथ खाली पड़ेगा तो खाते रहेगा, जितना आएगा कमाई वो चलता जाएगा। और अपना साउथ में राहु है ना सर, साउथ में राहु प्लैनेट रूल करता है साउथ दिशा को, ठीक है ना, बिल्कुल सर, मतलब साउथ वेस्ट को, और साउथ को मंगल करता है। साउथ में जो देवता है वो यम है, तो अगर साउथ को खाली छोड़ोगे तो यम महाराज से डर आ जाएगा आपके घर के अंदर। हाँ सर, ठीक है, इसलिए उसको ब्लॉक सर, तो मुझे ऐड कीजिए, मैं जल्दी ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना डिटेल, मतलब आप इंक्वायरी के लिए मैं आपको कोर्स डिटेल भेज दूंगा और पेमेंट की डिटेल भेज दूंगा। ठीक है सर, आपको पर्सनली व्हाट्सएप में आपका भेज दिया है, ठीक है, मैं देख लूंगा सर। अभी मेरी टैरो की क्लास का टाइम शुरू हो चुका है, तो मैं 5 मिनट बाद यहाँ से शुरू, पहले टैरो पढ़ाना है, उसके बाद फिर रात को एक बैच हो रहा है, फिर 10 बजे के बाद आपसे कनेक्ट करूंगा जिसको भी आंसर देना है। ठीक है, थैंक यू लॉट सर। ओके सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। चलो जी, सभी के क्वेश्चन हो गया। अमित जी शायद कोई रह गए हैं, अमित जी, संतोष जी, ये 2 नए नाम सामने आए हैं। हाँ जी, संतोष लामा एंड अमित। हेलो, हाँ जी। मैं बेसिकली वास्तु उतना कुछ मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं नेट पे पहले भी आपका ये वर्कशॉप में ज्वाइन करने के लिए चाहा था, तो मैं कर नहीं पाया, लास्ट में ही ज्वाइन किया था। तो आपका ये कोर्स, उसके बाद में कुछ यूट्यूब वीडियोस में देखने के बाद तो पता चल रहा है कि मेरा जो ये घर है, एक्चुअली ये पापा का घर है, तो यहाँ पर बेसिकली पूरा वास्तु ही गलत है, मतलब हर दिशा में। तो ठीक है, आपकी आवाज कट रही है, पूरा गलत है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना प्लीज, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी आवाज कट रही है सर बहुत ज्यादा। अभी आप मेरे को 8 बजे के बाद कर लेना, 8 साढ़े 8 के बाद कर लेना, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ संतोष जी का। संतोष जी, बाकी जिसने कनेक्ट करना हो तो मेरे को पर्सनली कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। हाँ जी, संतोष लामा जी। संतोष जी पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए उधर से। संतोष जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप। हेलो, हाँ जी, मैं संतोष लामा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, रायपुर से। हाँ जी, मैं 2 डे कोर्स वहां वास्तु का किया था सर। हाँ, और ये सोच के किया था कि अपने घर को थोड़ा अच्छा करूंगा। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, छोटा सा सर, और पढ़ने के बाद बहुत खुश हो गया था और करके आया सर, लेकिन उतना मतलब शायद मेरे में कुछ कमी होगा। पढ़ा तो 2 दिन आशुतोष जी हमको सिखाए, और वो 2 दिन का मजा नहीं आया। आपका वेबिनार कितने में कोर्स किया था सर वो 2 दिन का आपने? वो 2 दिन का 25,000 रुपए था सर, कर्ज लेके किया था सर। देख लो, 25,000 का कोर्स किया है इन सज्जन ने, ठीक है, और हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं, तब कह रहे हैं 25,000 में वो क्या दे पाए, और हम आपको 15,000 में वो जो 25,000 में सीख के आया वो हमारा 10% है। और सर नॉलेज नहीं थी ना सर। मैं ये नहीं कह रहा था, देखो उनका कोर्स है, उनकी मर्जी। अब मेरी मर्जी है मैं फ्री में पढ़ाऊं या मैं लाख रुपए पढ़ाऊं, वो तो मेरी मर्जी है ना सर। मेरा कोर्स
मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम तो लेते ही कुछ नहीं वास्तु का, वरना हमारा जो कंटेंट है ना, कोर्स कंटेंट है 50,000 भी कम है इस कोर्स के लिए, अगर मैं उनसे कंपेयर करूं अपना कोर्स कंटेंट। तो दरअसल आप जो समझाए सर, उससे मैं बहुत प्रभावित हो गया और उम्मीद और आशा करता हूं कि मैं अपना अच्छा करके लोगों का भी भला करूंगा सर। बहुत बढ़िया। ये 15,000 रुपए आगे जाके मेरा भी भला करेगा सर, आपका भी नाम ऊंचा करेगा और हम भी गर्व महसूस करेंगे। इस वजह से कि आप कमाएं और आपका अपना नाम रोशन हो, और हम तो ये कह सकेंगे दूर से बैठ के कि हाँ ये मेरे से पढ़ा था, हमें तो इसमें तसल्ली हो जाती है। क्या सर, और एक सवाल था, नाराज नहीं होंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। सीख लेने के बाद आप मुंह तो नहीं फेरेंगे सर? कभी जरूरत पड़ा मैं ऐसे बार नहीं बोलूंगा सर। ऐसा है कि अब मैं क्या बताऊं, अब आप या तो स्टैम्प पेपर खरीद के भेज देना, मैं उस पर साइन करके भेज दूंगा यार, यही हो सकता है। नहीं, आप सब बोल दिए वही काफी है सर। देखिए दिल तो इंसान खोल के नहीं बता सकता, लेकिन आपको इतने तो देखा, अभी मेच्योर पर्सनैलिटी है, इतनी 1-1.5 घंटा हमारा इंटरेक्शन हो गया, तो आपको शायद इतनी बातें तो पकड़ में आ गई होंगी कि यार बंदा कैसा है, पैसे का ज्यादा। संदीप सर भी आपके बारे में तारीफ किए थे सर। बस ठीक है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, इतने सारे हजारों लोग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आज भी हमसे। मुंह फेरने का मतलब क्या है सर? जुड़ गए तो जुड़ गए आपसे, बात खत्म। जी ठीक है सर। हाँ जी, मैं आपको व्हाट्सएप में देखो नाम भेज देना। स्कीम मुझे सीखना है सर। स्कीम के लिए पहले 20 लोगों को स्कीम मिल रही है, बस ये ध्यान रख लेना। कल को 21 हो गए तो मैं स्कीम नहीं दूंगा पक्का, क्योंकि मेरा बर्थडे गिफ्ट है, तो मैं लुटाना नहीं है, बांटना चाहता हूँ। मुझे सीखना ही है सर। ठीक है, तो दरअसल क्या, मेरे 10 तारीख को सैलरी आएगी सर मेरा। कोई बात नहीं यार, पैसे की तो बात दूर सी है, छोड़ दो, पैसे की बात ही नहीं करते हम कभी। 10 को सैलरी आएगा सर, मैं 11 को आपको मनी ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसा चलेगा सर? ठीक है, चल जाएगा, कोई बात नहीं, आपने बोला हमने मान लिया। जी सर, जी थैंक यू सर। नहीं सर, ये जरूर होगा, 11 को नहीं तो 12 को श्योर आपको मिल जाएगा सर आपके खाते में, ये पक्की सर। सर आपने बोल दिया पैसा आ गया बस। जी सर, थैंक यू सर। पैसा किस्मत से आता है सर, पैसा मांगने से नहीं आता। जी सर। चलो मैंने फोन नंबर दिया है, देखिए। जी सर। लास्ट क्वेश्चन पद्मा जी को मैं अनम्यूट किया। वैसे मैंने बताया ना, गूगल से मेरा नंबर ले लो भाई, गूगल से छांट लो। हेलो। हाँ जी पद्मा जी। सर मुझे एक पर्सनल रेमेडी चाहिए थी, आप बताओगे? मैडम अभी रहने दो, मेरा क्लास ना, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, फोन पे व्हाट्सएप डाले जा रहे हैं। 6 बजे क्लास लेनी थी ना शुरू, 6 से 8 बैच है। जी सर, कोई नहीं, 6:15 हो गए हैं। ठीक है, कोई नहीं, आपको मैं क्लास के बाद कर देता हूँ। जी सर। चलो जी, ओके, थैंक यू। जिसने क्वेश्चन पूछना है प्लीज पर्सनल पे मेरे को पूछ लेना 8 बजे के बाद, ये तो कल के बाद कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर कह रहा हूँ, पहले 20 लोगों के जो हमने आपको स्कीम दिया, पहले 20 लोगों के लिए है, उसके बाद 21वें लोगों को मैं एंटरटेन स्कीम के अंदर नहीं करने वाला। ठीक है, थैंक यू सभी का, सभी ने बड़ा सहयोग दिया, और मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, और सभी अपने आप को अनम्यूट करके, किसी ने थैंक्स बोलना है, डिवाइन को थैंक्स बोलना है, मुझे थैंक्स बोलना है तो बोल सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जी, थैंक यू। सारा भी आई यार, सारा देखो, मेरी सारा स्टूडेंट है। सारा मेरी पुर्तगाल से मेरे को ढूंढा है इसने, पुर्तगाल में रहती है सारा, और मेरे सारे कोर्सेज करती है सारा। तो मैं भी आपको सारे अभी तो सारा फ्री है, मैं सुन रही हूँ सर। मैं बहुत ब्लेस्ड और लकी हूँ सर। मैं भी ब्लेस्ड, भयंकर लकी हूँ। आपको तो सुनते ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्या। हाँ सर। चलो, तो दिल्ली एनसीआर से ना, ये तो पुर्तगाल से, देख यार, पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिया इसने मुझे, सोच। जी सर। डिवाइन फोर्स, बस ये किसी गुरु की तलाश में नहीं थी, कहती सर गुरु दिखता है। मैं कहा मुझे गुरु नहीं मिला अभी तक, मैं कहाँ गुरु बनने के लिए काबिल हूँ अभी। नहीं सर, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे गुरु हैं सर, मैं बहुत लकी समझती है आपको। और क्या क्लास के साथ ही मैंने कहा। चलो ठीक है सर, चलो ठीक है, हमने तो जोड़ ही लेना। चल ठीक है, भेज देना तुम तो यार, कोई बात नहीं, तुम तो 20 के 21 भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। कुछ लोगों के लिए कोई वो नहीं है बाउंडेशन। ठीक है, चलो ओके जी, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।